in order to store this report or share those reports with other users. ठीक है, सो जब ये रिपोर्ट हम वहां पे पावर बीआई सर्विसेज पे स्टोर करते हैं तो हमें लाइसेंसिंग रिक्वायर्ड होती है इन ऑर्डर टू शेयर दोज रिपोर्ट्स विद अदर यूजर्स। तो पावर बीआई की लाइसेंसिंग जो होती है वो लाइसेंसिंग मोस्टली 3 टाइप्स में आती है। ठीक है, फर्स्ट वन इज पावर बीआई फ्री लाइसेंसिंग which is Power BI free licensing, which is nothing but the Power BI desktop application, right? Without sign in, हमने यहाँ पे कोई साइन इन किया नहीं है, हमने यहाँ पे जो डेटा था उस डेटा को कनेक्ट किया, पावर बीआई रिपोर्ट डेवलप किया एंड पावर बीआई में app.powerbi.com इस लिंक को अगर हम विजिट करें तो उस लिंक पे हम हमारा जो ऑफिशियली ऑफिस का जो हमारा ईमेल एड्रेस होता है, राइट, क्योंकि पावर बीआई का जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स होते हैं वो ऑफिस ईमेल एड्रेस चाहिए होता है। हम नॉर्मल जीमेल से वगैरह या याहू वगैरह ये यूज नहीं कर सकते ईमेल एड्रेस पावर बीआई लॉगिन के लिए। तो हमें एक ऑफिशियली डोमेन वाला यूजर आईडी या ईमेल एड्रेस चाहिए होता है इन ऑर्डर टू कनेक्ट विद पावर बीआई सर्विसेज। ठीक है, सो फर्स्ट लाइसेंसिंग पार्ट आता है फ्री अकाउंट, जिसमें आप इंडिविजुअल लेवल के लिए आप खुद के लिए रिपोर्ट डेवलप्स कर रहे हो और वो बस पावर बीआई सर्विसेज पे स्टोर कर रहे हो, आप किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे हो उन रिपोर्ट्स को, तो फ्री अकाउंट इज फाइन फॉर यू। लेकिन जब शेयरिंग की बात आती है रिपोर्ट्स डेवलपमेंट के बाद वो रिपोर्ट्स किसी और यूजर के साथ हमें शेयर करने पड़ते हैं, हमारे मैनेजमेंट के साथ शेयर करने पड़ते हैं, तो उस टाइम पे हमें पावर बीआई प्रीमियम या पावर बीआई प्रो लाइसेंसेस की रिक्वायर्ड होती है, राइट। सो अगेन पावर बीआई फ्री अकाउंट जो होता है वो without chargeable होता है। if I am going to show you, this is kind of a Power BI licensing plan, right? And those are some type of the licenses available in Power BI. So one is free account that we are talking about, free account. if I am take if I am talking about the features for this free account, features इसके नीचे लिख सकते हैं क्रिएट रिपोर्ट्स विद डेस्कटॉप या टिक मार्क है। बाकी की कोई फैसिलिटी यहाँ पे फीचर्स जितने अवेलेबल है वो अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। डेटा सिक्योरिटी एंड इंक्रिप्शंस तो ऑलवेज सभी पॉइंट्स में मिलता है हमें, बट जो अदर फीचर है पब्लिश रिपोर्ट्स एंड शेयर रिपोर्ट्स विद अदर वगैरह, ये बाकी के जो फीचर्स है वो फीचर्स फ्री अकाउंट के लिए मिलते नहीं है, राइट। देन पिक्चर में आता है पावर बीआई प्रो अकाउंट। पावर बीआई प्रो अकाउंट का प्राइसिंग यहाँ पे दिया हुआ है जो लगभग $10 पर यूजर पर मंथ के हिसाब से चार्ज होता है। ये इंडिविजुअल यूजर लाइसेंस होते हैं इंडिविजुअल लेवल पे। इसके कुछ फीचर दिए हुए कि आप डेवलपमेंट कर सकते हो रिपोर्ट्स की एंड आप शेयर कर सकते हो रिपोर्ट्स। ठीक है, अगेन इसकी जो मॉडल जो हम पीबीएक्स फाइल क्रिएट करते हैं वो फाइल 1 GB के अंदर होनी चाहिए। जो ऑटोमेटिक रिफ्रेश हम सेट करते हैं उस डेटा सेट के ऊपर पावर बीआई सर्विसेज के ऊपर इन ऑर्डर टू रिफ्रेश दिस रिपोर्ट ऑटोमेटिकली, वो हम 8 टाइम्स पर डे ऐसा सेट कर सकते हैं। मतलब वो जो रिपोर्ट होगा वो 24 घंटे में 8 बार आप रिफ्रेश कर सकते हो, उसका टाइमिंग सेट करते हो कर सकते हो 8 बार इन ऑर्डर, अगर मैं पावर बीआई प्रो की बात करता हूँ। और जो आपको स्टोरेज मिलता है पावर बीआई सर्विसेज पे ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज, वो 10 GB पर यूजर के हिसाब से आपको मिलता है। ठीक है, वही अगर मैं प्रीमियम पर यूजर की बात करूं तो प्रीमियम पर यूजर का लाइसेंसिंग चार्ज होता है $20 पर यूजर पर मंथ। अगेन इसके लिए कुछ एडवांस फीचर्स अवेलेबल होते हैं, जैसे जैसे आपकी लाइसेंसिंग इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे आपको फीचर्स एक्स्ट्रा मिलते जाएंगे। इसकी जो मॉडल की मेमोरी साइज होती है वो वेरीज होती है, वेरीज इन द सेंस कि आप प्रीमियम पर यूजर्स में कितनी कैपेसिटी परचेस करते हो। 100 GB 200 GB 400 GB ऑनलाइन अजूर से, तो वो उस पर डिपेंड करता है कि आपकी कैपेसिटी कितनी परचेस की हुई है। देन रिफ्रेश रेट जो होता है वो 48 टाइम्स पर डे होता है। मतलब अगर मैं 24 घंटे की बात करूँ तो हर आधे घंटे में आप रिपोर्ट रिफ्रेश का टाइमिंग सेट कर सकते हो प्रीमियम में। सो 48 टाइम्स आप 24 घंटे में रिपोर्ट को रिफ्रेश कर सकते हो। ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज जो होता है वो आपको 100 TB के आसपास मिलता है यहाँ पे। सेम गोज फॉर पावर बीआई एम्बेडेड। ठीक है,
पावर बी आई एम्बेडेड जो होता है ये मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे होता है। जो माइक्रोसॉफ्ट के ऑथराइज पर्सन्स होते हैं वो ये हमें करके इम्प्लीमेंट करके देते हैं। बेसिकली ये दिस इज काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल थिंग। हम अगर बात करें एज अ डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू तो हमारे लिए ये 3 लाइसेंस इज इनफ टू अंडरस्टैंड। दिस फोर्थ लाइसेंस पावर बी आई एम्बेडेड इज काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लेवल सॉल्यूशंस। तो इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती है। और ये हम डायरेक्टली परचेस नहीं, जैसे देखो ये सभी ये 3 अकाउंट्स के लिए आपको बाय नाउ का ऑप्शन आता है, राइट। ये ट्राई फ्री है, बाय नाउ तो आप डायरेक्टली बाय करके यूज कर सकते हो। बट दिस पर्टिकुलर थिंग कॉन्टैक्ट सेल। अब जब कॉन्टैक्ट सेल करते हो तो वो माइक्रोसॉफ्ट के जो ऑथराइज पर्सन होते हैं उनके पास ये कॉल जाती है। फिर वो आपसे कनेक्ट करते हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एक्चुअल रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंड करते हैं एंड देन आपके लिए एक प्रॉपरली प्लान बना के वो आपको लाइसेंसिंग साइजेस, आपकी जितना आपको कैपेसिटी चाहिए वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको एक्चुअली कौन से फीचर चाहिए, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद दिस पर्टिकुलर लाइसेंस आपको दिया जाता है। ठीक है। तो दिस आर सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पावर बीआई pro and premium account. If you are showing some experience prior to given any interview, right? आप कोई एक्सपीरियंस शो करने वाले हो इंटरव्यू देने से पहले, प्रॉपर एक्सपीरियंस, तो एक कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच लाइसेंस यू आर यूजिंग, राइट। तो अगर हम एक्सपीरियंस दिखाना चाहते हैं तो हमें बोलना पड़ेगा कि हम पावर बीआई प्रो लाइसेंस यूज करते हैं, राइट। यू कांट से कि मैं फ्री लाइसेंस यूज करता हूँ, राइट, क्योंकि आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन ने आपको पावर बीआई प्रो लाइसेंस दिया ही होगा। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस प्रीमियम पर यूजर, वी आर टॉकिंग अबाउट पावर बीआई प्रो लाइसेंस। सो यू कैन से दैट कि पावर बीआई प्रो लाइसेंस मुझे दिया गया था, एक लाइसेंस पावर बीआई का प्रो का जो मैं यूज करता था। सो फक्त कंपैरेटिवली त्याच्यामध्ये तुम्ही रिपोर्ट पब्लिश करू शकता ना प्रो मध्ये आणि डॅशबोर्ड सेम. येस, रिपोर्ट ओके. क्रिएट करू शकतो, पब्लिश करू हम्म. शकतो आणि तो अदर युजर्सला शेअर पण करू शकतो। ओके. ओके। सो यू कैन से कि पावर बीआई प्रो लाइसेंस मैं यूज करता था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पावर बीआई प्रो एंड प्रीमियम। इन दो लाइसेंसिंग के बीच में डिफरेंस क्या है, ये मल्टीपल टाइम्स पूछते हैं। मोस्टली दे आर फोकसिंग अबाउट दिस रिफ्रेश रेट। यहाँ पे जो 8 टाइम पर डे है वही प्रीमियम में 48 पर डे, म्यूट पे जाए, 8 टाइम्स पर डे है वही प्रीमियम में वो 48 टाइम्स पर डे है। ठीक है। एंड ये मैक्सिमम स्टोरेज जो 10 GB पर यूजर है यहाँ पे वो 100 TB है। साइली आप म्यूट पे जाओगे। ठीक है। सो लेट्स क्रिएट सम लाइसेंसिंग एंड देन वी पब्लिश दिस रिपोर्ट्स इन पावर बीआई सर्विसेज, राइट। बिकॉज अभी हमारे पास फ्री अकाउंट है, हमारे पास तो कोई ईमेल एड्रेस भी नहीं है, करेक्ट। सो इन ऑर्डर टू डू दिस, मैं यहाँ पे क्लियर दिस ऑल द फिल्ट्रेशंस। एक चीज हमेशा याद रखनी है हमें, जब भी हमें रिपोर्ट पब्लिश करना है पावर बीआई सर्विसेज के ऊपर, तो हमें वट एवर द, लेट्स से कि मैं समरी पेज के ऊपर हूँ, यहाँ पे जो मैंने फिल्ट्रेशंस वगैरह स्लाइसर्स पे लगाए और उसके बाद मैंने पब्लिश किया रिपोर्ट, तो जब भी ऑनलाइन क्लाउड सर्विसेज पे ये रिपोर्ट ओपन होगा वो फिल्ट्रेशंस बाय डिफॉल्ट लेगा या वो पेज बाय डिफॉल्ट शो करेगा जिस पेज पे आपने उसको पब्लिश किया था। अंडरस्टैंड हो रही। इसीलिए हमें कॉशियस रहना है कि हमें क्लाइंट को, कस्टमर को जब वो रिपोर्ट ओपन करेगा पावर बीआई सर्विसेज के ऊपर ऑनलाइन क्लाउड पे, उसको कौन सा पेज दिखाना है मुझे। अंडरस्टैंड। जैसे कि मुझे अगर उनको ये नेविगेशंस वाला लैंडिंग पेज जो है, नेविगेशंस वाला ये पेज उनको दिखाना है जब वो रिपोर्ट ओपन करे, तो मैं इस पेज पे रहूंगा एंड देन आई पब्लिश दिस रिपोर्ट टू द पावर बीआई सर्विसेज। ओके। सो उसके पहले लेट्स क्रिएट सम टेम्पररी ईमेल्स।
तो यहाँ पे मैं एक टेम्पररी ईमेल क्रिएट कर रहा हूँ. So I'll go to this browser. I'll say simply temp mail. मैं यहाँ पे एक टेम्पररी ईमेल जनरेट कर रहा हूँ. आप लोग भी टेम्पररी ईमेल जनरेट कर लो अगर आप सिस्टम के सामने हो तो. सो दिस इज वन टेम्पररी ईमेल. आई जस्ट कॉपी दिस. इस ईमेल का इनबॉक्स जो होता है, देखो इसके नीचे इसका इनबॉक्स भी है. ये हमें क्यों चाहिए होता है कि इस इनबॉक्स के ऊपर हमें कोड आता है वेरिफिकेशंस के लिए. तो वो कोड हमें चाहिए होता है इन ऑर्डर टू स्टार्ट द लाइसेंसिंग एंड समथिंग, राइट. सो मैं यहाँ से बोलो मैंने कोड कॉपी कर लिया या ये ईमेल एड्रेस कॉपी कर लिया. आई विल गो टू दिस नेक्स्ट पेज और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ लेट्स से ऐप डॉट पावर bi.com. ठीक है. तो अगर मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं है तो मुझे फर्स्टली ये विंडो शो करेगा. लेट मी पेस्ट दिस ईमेल एड्रेस ओवर हियर एंड लेट्स से सबमिट. ठीक है. तो एक फर्स्ट वो पूछेगा कि दिस पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस जो आपने पुट किया हुआ है, ये ईमेल एड्रेस आपको ऑर्गेनाइजेशन ने दिया हुआ है या ये आपका पर्सनल ईमेल है. सो आई विल सेलेक्ट आई गॉट इट फ्रॉम माय ऑर्गेनाइजेशन which is mandatory. Emails needs to be from the organizations because it contains a domain. ठीक है. I got it from my organizations. I'll click on the next. Then it asks me some informations. I simply put, let's say I'll put Rahul, last name B, my country is India. India. Let's say मैंने कुछ नंबर डाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9. आप आपके नाम आपका नंबर दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. क्रिएट पासवर्ड के लिए मैं पासवर्ड क्रिएट करता हूँ. लेट्स से मैं यहाँ पे कुछ पासवर्ड डाल रहा हूँ. लेट्स से ये पासवर्ड जो आप सेट करते हो वो आपको याद रखना पड़ेगा. जैसे सेट करते हो कहीं पे मेंशन करो. जैसे मैंने पावर बी आई @123 ये पासवर्ड डाला है. आई जस्ट कॉपी इट एंड आई सेव इट इन समवेयर. And also I save this email address also for my future use. ठीक है. वंस आपने पासवर्ड सेट कर दिया है तो यहाँ पे वो वेरिफिकेशन कोड के लिए भी पूछेगा आपको. जो वेरिफिकेशन कोड आपका टेम्प ईमेल का जो आपने विंडो ओपन रखा है साइड में, इसको क्लोज नहीं करना है जब तक आपका ये वेरिफिकेशन ना हो जाए. यहाँ पे देखो एक ईमेल आया होगा माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर से. 980341 इज माय वन टाइम पासवर्ड और वेरिफिकेशन कोड. लेट मी पुट 980341 980341 and said next. ठीक है. so let's say save and I'll say get started. Ask me later, keep me sign in.
Fine. So this is my Power BI services page where I can keep my all the reports, where I apply share all the reports with other users, whatever the row securities I apply, I need to apply over here. So whatever sharing security, once you publish the report in Power BI services, then remaining all the works you do over here. किसी को एक्सेस देना है, किसी को नहीं देना है, कुछ सिक्योरिटी सेटअप करनी है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे ही करनी पड़ती है पावर बीआई सर्विसेज की। ठीक है, सो डेवलपमेंट तक का काम आप पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे करते हो। वंस पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे आपने रिपोर्ट बना ली, तो वो रिपोर्ट जैसे ही पब्लिश हो जाती है पावर बीआई सर्विसेज पे, तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन कटअप हो जाता है पिक्चर में से, एंड देन रिमेनिंग वर्क्स रिलेटेड शेयरिंग, सिक्योरिटी पार्ट, वो सारी चीज़ें आपको यहीं पे हैंडल करनी पड़ती है। रिपोर्ट की रिफ्रेश, रिपोर्ट का टाइमिंग सेट करना, गेटवे इंस्टॉलेशन, ये सारी चीज़ें। ठीक है, सो एक एक चीज़ हम देखेंगे कि कैसे सेटअप करते हैं। फर्स्टली हमने देखा कि हमारा जो ईमेल एड्रेस है, उस ईमेल एड्रेस से हमने एक पावर बीआई सर्विसेज राइट। नॉर्मल केस में ये सारी चीज़ें आपको करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो जो कंपनी जो कंपनी आप काम करते हो, जिस कंपनी में, उस कंपनी का जो ऑफिशियल ईमेल एड्रेस होता है, उसी ईमेल एड्रेस को आपको यूज़ करना होता है। वो एक डोमेन के साथ होता है, तो नो नीड टू क्रिएट अ टेम्पररी ईमेल एंड ऑल दिस थिंग्स। ऑलरेडी आपके कंपनी का डोमेन होता है, वो उसी ईमेल एड्रेस को आपको यूज़ करना होता है। कंपनी ने ऑलरेडी आपको लाइसेंस साइन किया होता है, अगर नहीं किया होता है तो आप बोल सकते हो कि लाइसेंस साइन के लिए, या डिपेंड करता है कि आपके मैनेजर के ऊपर कि वो कब आपको लाइसेंस साइन करे। लेकिन ये जो प्रोसेस थी, क्योंकि हमारे पास कोई डोमेन का ईमेल एड्रेस नहीं था, तो हमने एक टेम्पररी ईमेल जनरेट करके लाइसेंस क्रिएट कर लिया है। ठीक है। आप आगे दे बोलो। है सर, अभी ये जो अकाउंट क्रिएट किया है पावर बीआई पे, तो इसे पावर बीआई प्रो कह सकते हैं, राइट? नहीं, ये अकाउंट फ्री होगा। अगर मैंने देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में इस अकाउंट के लाइसेंस टाइप देखा, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? फ्री अकाउंट दिख रहा है, राइट। राइट। तो हमने जो क्रिएट किया वो एक फ्री अकाउंट है। हम ट्रायल लेंगे 60 डेज का। हम्म। वी स्टार्ट द ट्रायल विच गोज फॉर 60 डेज। हम्म। वो एग्जैक्टली काउंटिंग नहीं होता, जैसे कि आज से ट्रायल स्टार्ट किया तो 60 दिन के बाद वो बंद हो जाएगा, नहीं, वो ऑलमोस्ट 6 मंथ चलता है। ठीक है, इनका काउंटिंग थोड़ा अलग होता है कि जितनी बार आप विजिट करते हो इस पावर बीआई सर्विसेज के पेज पे, वो उस हिसाब से कुछ कैलकुलेट करता है। बट 60 डेज से भी ज़्यादा ही मिलता है आपको, ऑलमोस्ट वो 4 to 6 मंथ जाता है ये। ठीक है, सो वंस अगर ये एक्सपायर हो जाए आपका, तो आप नया टेम्प ईमेल जनरेट करके नया ट्रायल ले लो। ओके, फॉर फ्री अकाउंट तो ये कह सकते हैं पावर बीआई फ्री लाइसेंसिंग है ये, इन हाँ, ये शॉर्ट। पावर बीआई फ्री लाइसेंसिंग है, लेकिन हम जो ट्रायल ले रहे हैं ना, वो हाँ हाँ। ट्रायल हम माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक का ले रहे हैं। सो हमें ऑल द पेड फीचर जो है ना, वो सारे 60 दिन के लिए हम यूज कर सकते ओके। ओके, थैंक हैं। यहाँ पे देखो लिखा है कि रिक्वेस्ट 60 days ट्रायल टू ट्राई माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक कैपेसिटी एंड पावर बीआई पेड फीचर्स फॉर फ्री। यू। ओके। सो वी आर यूजिंग दिस फ्री ट्रायल, वी डू वट एवर द, हमें टेस्ट करना है, हमें कुछ स्टडी करना है, हमें अंडरस्टैंड करना है चीज़ें, तो हम ये ट्रायल लेके सारी चीज़ें कर सकते हैं। ओके, थैंक। ठीक है, और किसी को कुछ डाउट है? हेलो सर। हाँ बोलो। हाँ सर, ये कंपनी ने एक प्रो लाइसेंस लिया तो कितने कैंडिडेट उस पे वर्क कर सकते हैं? क्या एक एक ही कर सकता है? एक एक ही। ठीक है, थैंक यू सर। ये जो पावर बीआई प्रो एंड पावर बीआई प्रीमियम पर यूजर, ये जो लाइसेंस है वो इंडिविजुअल लेवल लाइसेंस है, वो एक यूजर के लिए होते हैं। सो लेट्स से कि मेरे कंपनी में 10 यूजर है, तो मुझे 10 पावर बीआई प्रो लाइसेंस लेने पड़ेंगे, या 10 पीपीयू लाइसेंस लेने पड़ेंगे। ठीक है। सर एक ही लाइसेंस नहीं है क्या, 10 कैंडिडेट वर्क कर सकते हो? नहीं, वो अगेन गोज टू द पावर बीआई एम्बेडेड और पावर बीआई फैब्रिक, जो लाइसेंसेस का ऑर्गेनाइजेशन लेवल का टाइप है। तो वो वहाँ पे वो कंसेप्ट आती है कि मुझे अगर लेट्स से अभी अभी अगर मैं एक सिनेरियो बताऊँ आपको कि लेट्स से हमने 10 यूजर की बात की, कि हमारे पास 10 यूजर है पावर बीआई के, वो 10 ही यूजर उस लाइसेंस को यूज करने वाले हैं।
मतलब जो रिपोर्ट्स जनरेट होने वाली है पावर बीआई की, वो रिपोर्ट वो 10 यूजर ही यूज करने वाले हैं, ऐसा हमने कंसिडर किया। ठीक है, सो पावर बीआई के रिपोर्ट कंजम्पशन के यूजर कितने हैं? 10 यूजर है। तो अगर मैंने $10 के हिसाब से 10 यूजर को पावर बीआई प्रो लाइसेंस दे दिया, तो 10 इंटू 10 कितना होगा? $100 होगा कॉस्ट। मतलब मेरा पर मंथ कॉस्ट जाएगा $100। वही अगर मैंने प्रीमियम लाइसेंसिंग या फैब्रिक कैपेसिटी परचेस किया, जिसमें आपके पास पावर बीआई प्रो लाइसेंस एक होगा तो भी चलेगा फॉर द डेवलपमेंट पर्पज, लेकिन आपके पास अनलिमिटेड आपको फ्री अकाउंट, जिनके यूजर्स, आपको अनलिमिटेड यूजर्स का एक्सेस मिलता है वहां पे, कि आप आपका जो रिपोर्ट है वो फ्री अकाउंट वाले जो यूजर्स है, जैसे हमने अभी जो फ्री अकाउंट ओपन किया, वैसे अनलिमिटेड फ्री यूजर्स को आप रिपोर्ट शेयर कर सकते हो। ये कैपेबिलिटी आपको प्रीमियम में मिलती है, लेकिन प्रीमियम का चार्जेस कितना है? लगभग 4500 $5000 पर मंथ के हिसाब से चार्जेस है। सो मैं $10 पर मंथ पर यूजर और 10 यूजर को $100 देना मेरे लिए कंफर्टेबल है ना। मैं क्यों 4500 $5000 इन्वेस्ट करूंगा जब मेरा काम अगर $100 में हो रहा है तो। सो पावर बीआई प्रीमियमिंग जो होता है, अगर वो कब यूज करूंगा, लेट्स से कि मेरे पास थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉइज है, और जो पावर बीआई की रिपोर्ट्स जो जनरेट होने वाली है, वो रिपोर्ट्स में उन सारे यूजर्स के लिए, जितने भी फ्री अकाउंट्स, जितने भी यूजर्स हैं, उन सबके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ, देन आई गो फॉर द पावर बीआई प्रीमियम। क्योंकि अगर मैं $10 के हिसाब से थाउजेंड यूजर्स के लिए लाइसेंसिंग परचेस करूँ पावर बीआई प्रो का, तो वो ऑलमोस्ट जाएगा $10,000 मुझे पर मंथ। बट वही अगर मैंने प्रीमियम लाइसेंसिंग परचेस कर लिया, तो 4500 में मैं अनलिमिटेड यूजर्स को रिपोर्ट शेयरिंग कर सकता हूँ। तो ये डिपेंड करता है कि आपका सिनारियो कैसा है, आपके कितने यूजर्स काम करने वाले पावर बीआई के ऊपर, उसके हिसाब से पावर बीआई की लाइसेंसिंग फिक्स की जाती है या डिसाइड की जाती है। यूजर्स कम है, देन गो फॉर पावर बीआई प्रो और पावर बीआई पीपीओ। अगर यूजर बहुत ज्यादा है, देन गो फॉर द ऑर्गेनाइजेशन लेवल सॉल्यूशन और गो फॉर द माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक और एम्बेडेड कैपेसिटी टाइप ऑफ लाइसेंसिंग। समझ में आया? यस सर। सो नाउ वी क्रिएटेड दिस पावर बीआई सर्विसेज। ये लाइसेंस हमने क्रिएट कर दिया, उसका डिटेल यहाँ पे मिलेगा आपको। ठीक है, जो ईमेल एड्रेस होगा, और लाइसेंसिंग का टाइप यहाँ पे मिलेगा आपको फ्री अकाउंट। अभी मैं एक पेड फीचर जो रहेगा, जितने भी पावर बीआई या माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक कैपेसिटी, जो ये एक नया लॉन्च हुआ है लाइसेंसिंग का ही मॉड्यूल है, ये हाई क्लास लाइसेंसिंग है प्रीमियम लेवल की। तो अगर इसकी ट्रायल में लेता हूँ, तो 60 डेज के लिए मुझे ऑल द जो पेड फीचर्स है वो यूज करने के लिए मिलेंगे। सो आई जस्ट क्लिक ऑन दिस फ्री ट्रायल एंड एक्टिवेट। मैं स्टे ऑन करंट पेज, मुझे नया लुक नहीं चाहिए, मैं करंट पेज के ऊपर ही हाई हूँ, मुझे ओल्ड ही लुक पसंद है, ये वाला पेज का। ठीक है, सो अगेन इफ आई गो टू द लाइसेंसिंग टाइम, देखो यहाँ पे फ्री ट्रायल है, फ्री अकाउंट है, बट ट्रायल स्टेटस क्या है? 59 डेज लेफ्ट। अगर मुझे ट्रायल कैंसिल करनी है तो एल से कैंसिल ट्रायल, लेकिन मैं अभी ट्रायल पे हूँ। सो इसका मतलब मैं ऑल द पेड फीचर जो है वो अप्लाई कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ। यहाँ तक क्लियर है सबको? हमने पावर बीआई सर्विसेज पे लाइसेंसिंग का कैसे अपडेट किया हुआ है, कैसे ओपन किया हुआ है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज, मुझे अभी जो पावर बीआई सर्विसेज पे रिपोर्ट पब्लिश करना है, जो मैंने डेस्कटॉप पे बनाया हुआ है, इसको मुझे यहाँ पे पब्लिश करना है। ठीक है, तो सबसे पहले रिपोर्ट्स जो होती है वो इस वर्कस्पेस में हमें रखनी पड़ती है। ये वर्कस्पेस में रखते हैं। वर्कस्पेस क्या है? वर्कस्पेस एक काइंड ऑफ फोल्डर है ऑनलाइन। जैसे हम लैपटॉप में मल्टीपल फोल्डर्स क्रिएट करते हैं, और उन फोल्डर्स के अंदर हमारी फाइल्स को सेव करते हैं, ताकि जब भी हम वापस उस फाइल को ढूंढे, तो हमें ज़्यादा ढूंढना पड़े, हम पर्टिकुलर फोल्डर में जाए और फाइल को ओपन करें। वैसे ही वर्कस्पेस यहाँ पे एक रोल प्ले करते हैं। वर्कस्पेस क्या करते हैं? वर्कस्पेस हम क्रिएट करते हैं, और उस वर्कस्पेस के अंदर वो रिपोर्ट रखते हैं। तो मैं वर्कस्पेस पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे मेरे पास माय वर्कस्पेस जो है, दिस इज माय डिफॉल्ट वर्कस्पेस। जब आप पावर बीआई सर्विसेज पे अकाउंट क्रिएट करते हो, तो ये आपको एक पावर बीआई, ये माइक्रोसॉफ्ट आपको क्रिएट करके देता है बाय डिफॉल्ट। तो ये डिफॉल्ट वाला माय वर्कस्पेस है। मैं एक नया वर्कस्पेस करना चाहता हूँ, तो मैं न्यू वर्कस्पेस पे क्लिक करूंगा। वर्कस्पेस को यहाँ पे नाम दूंगा, लेट्स से मैं नाम देता हूँ इसको कि राहुल टेस्ट।
मैंने इस वर्कस्पेस को राहुल टेस्ट नाम दे दिया एंड आई क्लिक ऑन दिस अप्लाई. राधिका, ए राधिका, अभी आवाज आ रही है क्या? हाँ सर, अभी आ रही है. कितनी देर से आवाज नहीं आ रही थी? हेलो, 30 seconds, I guess. लास्ट लास्ट हमने क्या देखा? तो वहीं से स्टार्ट करें. वर्कप्लेस. वर्क स्पेस, राइट? स्क्रीन दिख रही है सबको या रीशेयर करूं मैं? दिख रही है. स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ. तो Yes, sir. वर्कस्पेस क्या होता है? वर्कस्पेस एक फोल्डर होता है जिसको आप क्रिएट करते हो पावर बीआई सर्विसेज के इस पेज के ऊपर. और जब पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशंस में यहाँ से रिपोर्ट आप पब्लिश करते हो, यहाँ पे एक बटन है पब्लिश का. जब इस बटन पे पब्लिश करते हो विथ यूजिंग सेम साइन इन क्रेडेंशियल्स, ये जो क्रेडेंशियल्स है, ये जो ईमेल एड्रेस आपने बनाया है, जो क्रेडेंशियल्स आपने सेट किए, वही क्रेडेंशियल्स आप यहाँ पे साइन इन करने के लिए यूज करते हो. वंस साइन इन आप पब्लिश करते हो और यहाँ पे इस पावर बीआई सर्विसेज पे जो वर्कस्पेस आपने क्रिएट किए होंगे वो सारे वर्कस्पेस की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी. देन यू नीड टू चूज कि कौन से वर्कस्पेस में मुझे वो रिपोर्ट रखनी है. वर्कस्पेस कैसे क्रिएट किया जाता है? वर्कस्पेस के ऊपर क्लिक करके माय वर्कस्पेस इज माय डिफॉल्ट वर्कस्पेस, नया वर्कस्पेस क्लिक करने के लिए आई क्लिक ऑन दिस न्यू वर्कस्पेस. एक पॉपअप विंडो वर्कस्पेस क्रिएशन के लिए आ जाएगा. यहाँ पे मैं कुछ नाम दे दूंगा उस वर्कस्पेस को जो मुझे देना है एंड सिंपली क्लिक ऑन अप्लाई. वंस यू क्लिक ऑन अप्लाई, ऐसे एक वर्कस्पेस क्रिएट हो जाएगा जैसे मैंने राहुल टेस्ट नाम का एक वर्कस्पेस क्रिएट किया. ठीक है. नाउ लेट्स गो टू द पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशंस एंड पब्लिश दिस रिपोर्ट टू द पावर बीआई डेस्कटॉप या पावर बीआई सर्विसेज. उसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा? साइन इन करना पड़ेगा. साइन इन के ऊपर मैंने क्लिक किया, मुझे ईमेल एड्रेस उसने पूछा है. आई गो टू दिस माय नोटपैड वेयर मैंने स्टोर करके रखा है क्रेडेंशियल्स को. आई पुट माय ईमेल एड्रेस, से Hi, कंटिन्यू. sir. इसका हेलो, आवाज कट रही है. वॉइस ब्रेक. वॉइस ब्रेक, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट. राधिका, ये राधिका, राधिका, ये राधिका, माझा मोबाईल काही नाही, काही नाही झालं. तू काय बघ. रियांश वाजू नको. अभी आवाज आ रही है क्या? Yes, sir. हाँ सर. सर, हाँ बोलो. ते लास्टला जे स्कॅनर जे हे करते पण नेक्स्ट केल्यानंतर तिथं हे येतं ऑथोरायझर रजिस्ट्रेशन हॅज टाइम आउट बोलतं. ते वो आपको ना प्ले स्टोर पे जाके ऑथेंटिकेटर हाँ, नाम का एक एप्लीकेशन होता है. प्ले मोबाईल स्टोर मध्ये पे करावं लागेल. मोबाईल मध्ये प्ले स्टोर वर जाऊन ऑथेंटिकेटर, मायक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटरचं एक ऍप्लिकेशन असतं. ते ऍप्लिकेशन हम्म. इन्स्टॉल करावं लागेल आणि तिथे त्याला सिक्युरिटी अलाउ करावं लागेल तुम्हाला. म्हणजे हाँ. ज्यावेळेस तुम्हाला लॉग इन करायचंय ना त्यावेळेस तो तुमच्या मोबाईलवर एक हे पाठवेल की हा युजर तुम्हीच आहात म्हणून.
अलाव करा हम्म, यायला. हम्म. मग ते तुम्ही अलाव केलं की मग तिथे ते लॉग इन करणार, असं एक प्रोसेस असते. सो हो. काही काही सिस्टम्स मध्ये ते एक मॅन्डेटरी असतं की ते बाकीच्या म्हणजे फॉर सिक्युरिटी हम्म. पर्पज ते तसं अलाव करतात तुम्हाला. ओके ओके. ओके. मग ते ऍप डाउनलोड करून ते क्यूआर कोड स्कॅन हाँ करून हाँ हे करावं लागेल. यस यस. ओके. ठीक है. सो यहाँ तक क्लियर है, हमने एक वर्कस्पेस बनाया और हम जा रहे हैं अभी पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन के ऊपर, जहाँ पे हमें हमारा जो रेडी रिपोर्ट है उसको पब्लिश करना है पावर बीआई सर्विसेज के ऊपर. तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, साइन इन के ऊपर इसको साइन इन करना पड़ेगा विद द सेम ईमेल एड्रेस जो हमने पावर बीआई सर्विसेज पे ओपन किया हुआ है. मैं उस ईमेल एड्रेस को पुट करके कंटिन्यू प्रेस कर रहा हूँ. ठीक है. आई विल पुट माय पासवर्ड दिस. मेल ऍड्रेस तो आपण हे केलेला टाकायचा आहे का, जो टेम्पररी मेल केलेला आहे तो? यस यस, जो टेम्पररी ईमेल बनाया ना आपने वो वाला, क्योंकि पावर बीआई ह्याच्यामध्ये सर्विसेज पे तो अकाउंट अपन ने वही ओपन किया है ना, हम्म, हम्म. तो दोनों जगह पे सेम अकाउंट होने चाहिए. ओके ओके. ठीक है. तो यहाँ पे देखो मेरा नाम आ गया राहुल बी, उस अकाउंट से मैंने साइन इन किया हुआ है. And now let's publish this report. So I'll just save one more time this report, Control S, and click on this publish button. जैसे मैं यहाँ पे पब्लिश बटन पे प्रेस करूंगा, देखो यहाँ पे जो वर्कस्पेस मैंने वहाँ पे क्रिएट किया है राहुल टेस्ट, वो एक वर्कस्पेस दिखेगा एंड वो एक वर्कस्पेस दिखेगा माय वर्कस्पेस जो मेरा डिफॉल्ट वाला वर्कस्पेस. सो आई सेलेक्ट दिस राहुल टेस्ट वर्कस्पेस जिसमें मुझे ये रिपोर्ट को रखना है एंड आई क्लिक ऑन सेलेक्ट. ये रिपोर्ट यहाँ से पब्लिश हो रही है पावर बीआई सर्विसेज पे. जब ये रिपोर्ट पब्लिश होगी पावर बीआई सर्विसेज पे, वो दो पार्ट में पब्लिश होगी. फर्स्ट पार्ट इज रिपोर्ट, सेकंड पार्ट इज डेटा सेट, और जिसको हम बोलते हैं सिमेंटिक मॉडल. ठीक है. मैं यहाँ पे गॉट इट करता हूँ. आई विल गो टू दिस आई गो टू द पावर बीआई सर्विसेज. यहाँ पे मैं इस पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ. ठीक है. तो इस पर्टिकुलर ठीक है, अगर मैंने देखा जो रिपोर्ट मैंने पब्लिश किया हुआ है उस रिपोर्ट का नाम है DA13 पावर बीआई. इस रिपोर्ट के साथ एक सिमेंटिक मॉडल भी पब्लिश हुआ है. ये सिमेंटिक मॉडल में क्या है, इस सिमेंटिक मॉडल में जो मॉडल आपने क्रिएट किया था, राइट, मेटा डेटा, देन जो मेजर्स आपने बनाए, कैलकुलेशंस वगैरह, वो सारी चीजें इस सिमेंटिक मॉडल में स्टोर है डेटा के साथ. और इस रिपोर्ट में क्या है, बस विजुअलाइजेशन है और व्यूइंग पर्पस ओनली ये रिपोर्ट जनरेट हुआ है. हम जब रिपोर्ट को देखना होता है तो हम इस रिपोर्ट को ओपन करेंगे, लेकिन जो भी रिफ्रेश की, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू बात आती है, एक्सेस देने की बात आती है, तो हम इस डेटा सेट के ऊपर से उसको एक्सेस देंगे. सो डेटा सेट इज यूज फॉर एक्सेस पर्पस, शेयर पर्पस, एंड रिपोर्ट इज यूज फॉर ओनली फॉर द व्यूइंग पर्पस. ठीक है. तो अगर मैंने इस DA13 रिपोर्ट को ओपन किया, उसके ऊपर क्लिक किया, तो वट एवर वी क्रिएटेड, सो यहाँ पे वो रिपोर्ट ऐसे ओपन हो जाएगी. ठीक है. अगर लेट्स से मैंने समरी पेज पे क्लिक किया तो वो मुझे समरी पेज पे लेके जाएगा. फिर अगेन गो टू द लैंडिंग पेज, कस्टमर एनालिसिस पे किया तो कस्टमर एनालिसिस की पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगी. राइट. सो मल्टीपल पेजेस यहाँ पे ओपन हो जाएंगे. तो जिस पेज के ऊपर से मैंने पब्लिश किया था रिपोर्ट को, वो पेज मुझे बाय डिफॉल्ट दिखाएगा. लेट्स से आई अगेन गो टू द वर्कस्पेस, आई क्लिक ऑन दिस राहुल टेस्ट अगेन. मैं इस पर्टिकुलर वर्कस्पेस पे आया और मैंने रिपोर्ट्स को ओपन किया. तो जिस रिपोर्ट पेज के ऊपर मैं था, जैसे लैंडिंग पेज के ऊपर मैंने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया था, राइट, पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे मैं लैंडिंग पेज पे था और मैंने उसको पब्लिश किया था.
तो वही पेज मुझे हमेशा दिखेगा जब मैं रिपोर्ट्स को ओपन करूँ। इसीलिए जब पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन से हम रिपोर्ट को पब्लिश करते हैं पावर बीआई सर्विसेज पे, तो हमें ये याद रखना या ध्यान रखना जरूरी है कि हमें कौन सा पेज क्लाइंट को ऑलवेज शो करना है या कौन सा पेज हमें ऑलवेज देखना है जब अपन रिपोर्ट ओपन करते हैं पावर बीआई सर्विसेज के ऊपर। ठीक है, हमने पावर बीआई सर्विसेज के ऊपर अभी रिपोर्ट पब्लिश कर दिया। अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टास्क है कि इस रिपोर्ट को हम रिफ्रेश कैसे करें। ठीक है, इसको रिफ्रेश करने के लिए आई गो टू दिस वर्क स्पेस ओवर हियर। इसकी डेटा सेट जो होती है, देखो यहाँ पे सिमेंटिक मॉडल है, यहाँ पे मुझे एक मैन्युअल रिफ्रेश का बटन मिलता है। अगर मैंने इसको मैन्युअल रिफ्रेश ट्राई किया बटन को, तो मुझे कुछ एरर शूट करेगा ये। इस ट्रायंगल के ऊपर अगर मैंने क्लिक किया तो समथिंग वो बोलेगा कि शेड्यूल्ड रिफ्रेश हैज बीन डिसेबल एंड समथिंग, कुछ एक एरर शूट करेगा। ठीक है, इसको मैंने क्लोज कर दिया। इफ आई नाउ क्लिक ऑन दिस थ्री डॉट, इसकी जो सेटिंग्स होती है, इसकी कुछ ऑप्शंस होते हैं, वो मेरे पास सामने ओपन हो जाएंगे। ठीक है, तो आई गो टू द सेटिंग ऑप्शन फॉर दिस सिमेंटिक मॉडल। सबसे पहले सेटिंग में मुझे दिखाता है वो रिफ्रेश हिस्ट्री, कि ये जो पर्टिकुलर रिपोर्ट है वो कितनी बार रिफ्रेश हुआ है, फेल हुआ है या कंप्लीट हुआ है, ऑन डिमांड रिफ्रेश हुआ है या शेड्यूल हुआ है। ऑन डिमांड मतलब जो मैन्युअली मैंने आपको अभी रिफ्रेश करके दिखाया, दिस इज ऑन डिमांड। आप इसको फोर्सफुली करते हो रिफ्रेश रिपोर्ट को। और शेड्यूल मतलब आपने कुछ टाइम सेट किया हुआ है, ऑटोमेटिकली उस टाइम पे रिपोर्ट रिफ्रेश होता है, तो यहाँ पे आएगा शेड्यूल्ड रिफ्रेश। ऑन डिमांड मतलब मैन्युअल रिफ्रेश, शेड्यूल्ड रिफ्रेश मतलब ऑटोमेटिक रिफ्रेश। सो मैंने जो अभी ऑन डिमांड रिफ्रेश किया था, कब किया था, कितने बजे किया था, कब वो फिनिश हुआ, उसका स्टेटस क्या है और उसका एरर मैसेज क्या है, वो मुझे यहाँ पे दिखेगा। एरर मैसेज डिटेल में देखना रहेगा तो आप इस शो पे क्लिक करके एरर मैसेज डिटेल में देख सकते हो। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, रिपोर्ट की रिफ्रेश की हिस्ट्री देख सकते हैं। इफ आई स्क्रॉल डाउन, सेकंड पार्ट आता है गेटवे एंड क्लाउड कनेक्शंस। इफ आई क्लिक ओवर हियर, वो मुझे पूछेगा कि आपके पास कोई भी गेटवे यहाँ पे इस डेटा सेट्स पे नहीं है। तो गेटवे क्या होता है? गेटवे इज नथिंग बट अ ब्रिज बिटवीन योर ऑन प्रीमाइसेस डेटा सोर्स एंड दिस पावर बीआई सर्विसेज क्लाउड सर्विस। ये क्लाउड सर्विस है, ये ऑनलाइन है। आप ब्राउजर पे app.powerbi.com डाल रहे हो और ब्राउजर पे इस पेज को ओपन कर रहे हो। ये जब पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन में आपने रिपोर्ट बनाई थी, ये रिपोर्ट आपके सिस्टम में थी, राइट? और डेटा जो आपने फेच किया था वो भी आपके सिस्टम के अंदर है। तो जब मैं यहाँ पे रिपोर्ट को रिफ्रेश कर रहा हूँ मैन्युअली, तो रिपोर्ट यहाँ पे रिफ्रेश हो रहा है क्योंकि उसको डेटा सोर्स मिल रहा है। लेकिन जब आपने ये रिपोर्ट अभी क्लाउड पे डाली है और वहां पे आप रिफ्रेश कर रहे हो, तो उसको डेटा सोर्स मिलेगा नहीं। जैसे कि अभी इन पर्टिकुलर 3 रिपोर्ट्स के लिए उसने मुझे एरर शूट किया है। लेट मी फिक्स दिस फर्स्ट एंड देन वील गो फॉर okay, so let me go to the transform data। यहाँ से भी कर सकते हो बट we go to the transform data। so data source regarding जो error है might be मैंने locations जो है वो दूसरी दी हुई है। so let me fix this। I'll go to the error, so it's showing me something source related error। I click on this gear icon, browse this। ठीक है, इसका एरर चला गया। कस्टमर टेबल okay। product, ये जो एरर है, एरर क्यों शूट कर रहा है? क्योंकि इसकी जो लोकेशन थी, जो फाइल्स लेट से मैंने यूज की थी, जैसे फॉर एग्जांपल दिस प्रोडक्ट कैटेगरी, इसका जो पाथ है वो पाथ क्या दिखा रहा है मुझे? डी ड्राइव में पावर बीआई कोर्स एडवेंचर वर्क CSV ऐसा पाथ दिखा रहा है, राइट?
एक्चुअली मेरी फाइल कहाँ पे है, मेरी फाइल है डेस्कटॉप के ऊपर, डी ड्राइव में नहीं है, तो वो रॉन्ग पाथ शो कर रहा है। इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये फाइल है अपनी, या वो फाइल मेरी जो D13 वाली है वो कहाँ पे, डाउनलोड पे, डाउनलोड्स के अंदर वो फाइल है। तो मुझे जो पावर बी आई एडवेंचर वर्क की जो फाइल है वो मैंने डेस्कटॉप पे रखी हुई है, जहाँ पे मैंने सारे फाइल्स मेरी है। तो मुझे इसका पाथ देना पड़ेगा, ना कि डी ड्राइव का। इसलिए पाथ अलग है, उसको वो फोल्डर मिल नहीं रहा है वहाँ पे, इसलिए मुझे वो एरर शूट कर रहा है। तो आई जस्ट, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, बस उसकी जो, जैसे कि दिस इज प्रोडक्ट कैटेगरी टेबल, तो ये कैटेगरी टेबल डी ड्राइव में नहीं है, ये मेरा डेस्कटॉप के ऊपर जो एडवेंचर वर्क CSV फाइल का फोल्डर है वहाँ पे है। सो आई जस्ट चेंजिंग द पाथ फॉर दिस, सो वो अपने आप ले लेगा। this PC, desktop, Power BI, adventure work, this, ठीक है। Now I think all the rows set for this. I'll just see close and apply. ठीक है। यहाँ पे मैंने क्लोज एंड अप्लाई कर दिया। नाउ एज आई चेंज द सोर्स, मुझे ये जो नई फाइल होगी वो वापस से पब्लिश करनी पड़ेगी पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन के ऊपर। सो वी आर, हम कहाँ पे थे, हम इस चीज पे थे कि मैं जब पावर बीआई का रिपोर्ट मेरे डेस्कटॉप फाइल के ऊपर रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो उसको वो पर्टिकुलर फोल्डर्स मिल रहा है, वो फाइल मिल रही है, राइट, वो फोल्डर का पाथ मिल रहा है, इसलिए वो रिफ्रेश हो रहा है उस पर्टिकुलर फोल्डर के साथ, फाइल के साथ कनेक्ट होके। लेकिन जब मैं उस फाइल को, पावर बाई डेस्कटॉप वाली फाइल को यहाँ से निकाल के क्लाउड पे डाल रहा हूँ, ऑनलाइन डाल रहा हूँ, तब तो उसका आपके सिस्टम के साथ कुछ लेना देना नहीं है, राइट। इसीलिए जब ऑनलाइन आप उसको रिफ्रेश करने का ट्राई कर रहे हो, तो वो आपको एरर शूट कर रहा है कि उसको वो सोर्स नहीं मिल रहा है जहां से उसको फाइल को पिक करना है। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, आपका जो सिस्टम है उस सिस्टम के बीच में आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा जो कनेक्ट करे आपके सिस्टम को और पावर बीआई सर्विसेज को। समझ में आ रहा है? तो आपको एक ब्रिज बनाना पड़ेगा आपके सिस्टम में, क्योंकि डेटा सोर्स जो है वो आपके सिस्टम के अंदर है, right? आपके सिस्टम के अंदर वो डेटा सोर्स है। तो उस डेटा सोर्स को, वो क्लाउड पे नहीं है, कोई ऑनलाइन सर्विसेज पे, कोई AWS, अजूर, माइक्रोसॉफ्ट के जो क्लाउड सर्विसेज होते हैं वहां पे वो डेटा सोर्स नहीं है। वो डेटा सोर्स आपके पर्सनल कंप्यूटर के ऊपर है, राइट। तो पर्सनल कंप्यूटर के ऊपर है और आपका रिपोर्ट क्लाउड सर्विसेज पे है। तो मतलब दिस इज द सिनारियो फॉर ऑन प्रीमाइसेस डेटा सोर्स। जब डेटा सोर्स ऑन प्रीमाइसेस होता है तो वी नीड गेटवे टू कनेक्ट बिटवीन ऑन प्रीमाइसेस डेटा सोर्स एंड द पावर बीआई ऑनलाइन सर्विसेज। सो इसीलिए हमें जब रिपोर्ट को ऑनलाइन रिफ्रेश करना होगा ऑन प्रीमाइसेस डेटा सोर्स के साथ, तो गेटवे को इंस्टॉल करना पड़ता है।
ठीक है, अंडरस्टैंड हो रहे? गेटवे क्यों इंस्टॉल करना पड़ता है? आई जस्ट क्विकली पब्लिश दिस रिपोर्ट बिकॉज मैंने डेटा सोर्स चेंज कर दिया है। राहुल टेस्ट, मैं अगर सेम रिपोर्ट पब्लिश करता हूँ तो वो मुझे पूछेगा कि ऑलरेडी एक रिपोर्ट पब्लिश है सेम नाम से, आपको उसको रिप्लेस करना है या क्या? सी, वो मुझे पूछेगा कि ऑलरेडी एक रिपोर्ट सेम नाम से है, आप उसको रिप्लेस कर सकते हो, तो मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ। आई डोंट वांट टू कीप दिस ओल्ड रिपोर्ट, मुझे उसको रिप्लेस करना है दिस न्यू रिपोर्ट के साथ, सो सिंपली क्लिक ऑन द रिप्लेस। अगर आपको रखना है तो आपको इस फाइल को कुछ नया नाम देना पड़ेगा, कीपिंग बोथ द फाइल्स। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है कि हमने क्या किया है? Yes, sir. ओके, सो मैं अगेन गो टू द पावर बीआई सर्विसेज, यहाँ पे वर्क स्पेस पे जाया और एक बार मैं रिपोर्ट्स जो है मेरा रिफ्रेश कर रहा हूँ या पेज रिफ्रेश कर रहा हूँ, ये पर्टिकुलर बेसिकली इन ऑर्डर टू on the to stay on the same path। ठीक है, सो अभी लेट्स ट्राई टू इंस्टॉल द गेटवे एंड अगेन ट्राई टू रिफ्रेश दिस डेटा सेट्स। ठीक है, सो गेटवे को इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। यहाँ पे देखो डाउनलोड ऑप्शन है, ये इस डाउनलोड ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आता है डेटा गेटवेज। इस डेटा गेटवे पे जब मैं क्लिक करूंगा तो एक एक्सटर्नल ब्राउजर पे लिंक ओपन हो जाएगी जो आपको लेके जाएगी गेटवे के पेज के ऊपर। दो टाइप के गेटवे होते हैं हमारे पास, एक होता है स्टैंडर्ड मोड और एक होता है पर्सनल। पर्सनल मोड जो होता है वो इंडिविजुअल यूजर के लिए होता है। एक यूजर अपना खुद का गेटवे खुद रिपोर्ट पब्लिश क्रिएट कर रहा है और उसको डेटा सोर्स के साथ कनेक्ट करके रिफ्रेश कर रहा है। जैसे हमारा सिनारियो, हमारा पर्सनल लैपटॉप है, हमने हमारा डेटा हमारे लैपटॉप में रखा हुआ है, हमने रिपोर्ट पावर बीआई सर्विसेज पे रखी हुई है, मुझे उसको रिफ्रेश करना है, मुझे किसी के साथ शेयर नहीं करनी है ना, मैं कोई ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे काम करता हूँ, मैं मेरा पर्सनल काम कर रहा हूँ, पर्सनल रिपोर्ट जनरेट कर रहा हूँ और मैं पर्सनल यूज के लिए वो रिपोर्ट्स को यूज कर रहा हूँ। सो इन दैट केस आई कैन यूज पर्सनल मोड। और ऑर्गेनाइजेशन के लेवल के लिए मल्टीपल पावर बीआई यूजर से ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 10 पावर बीआई यूजर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं, सो वो क्या कर सकता है, एक एक ही गेटवे इंस्टॉल कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन लेवल का। और जब भी उन सभी यूजर्स को पावर बीआई ऑन प्रीमाइसेस डेटा सोर्स के साथ पावर बीआई गेटवे को यूज करना रहेगा तो वो स्टैंडर्ड मोड को यूज कर सकते हैं। मेनली ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे स्टैंडर्ड गेटवे को इंस्टॉल किया जाता है और यूज किया जाता है। और फॉर आवर सिनारियो वी यूज दिस पर्सनल मोड गेटवे। इन बोथ द केसेस इंस्टॉलेशन इज सेम, लिटिल बिट समथिंग इज डिफरेंट, बट वो आप अंडरस्टैंड कर लोगे, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। आइदर वे यू कैन डाउनलोड स्टैंडर्ड मोड और पर्सनल मोड, पर मैंने यहाँ पे पर्सनली पर्सनल मोड को डाउनलोड करके रखा हुआ है। विल गोइंग टू इंस्टॉल दिस पर्सनल मोड गेटवे एंड कॉन्फ़िगर इट वे फॉर दिस पावर बीआई रिपोर्ट। ओके, सो आप पर्सनल मोड पे क्लिक करोगे तो एक लिंक एक्सटर्नल डाउनलोड हो जाएगी, जैसे मैंने अभी डाउनलोड्स में ये ऑन प्रीमाइसेस डेटा गेटवे पर्सनल मोड एक मेरे पास डाउनलोड हो चुका है। मैं इस पे सिंपली क्या करूंगा, राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करूंगा और इसको इंस्टॉल करने की कोशिश करूंगा। मैं गेटवे को मेरी मशीन के ऊपर क्यों इंस्टॉल कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो डेटा सोर्स है, जो डेटा है वो इस मशीन के ऊपर है। सो इन रियल प्रैक्टिस आपका डेटा ऑन प्रीमाइसेस डेटा कहाँ पे होगा, सर्वर पे होगा। तो गेटवे हमें कहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा, सर्वर पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। हमारे केस में ये डेटा जो है वो हमारे पर्सनल लैपटॉप में है, इसीलिए हमें हमारा पर्सनल लैपटॉप ही वर्क कर रहा है एज अ सर्वर, इसलिए हम गेटवे इस मशीन के ऊपर इंस्टॉल कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? कभी कभी क्या होता है कि आपका जो डेटा होता है वो डेटा एक सिस्टम के ऊपर होता है, सर्वर जो होता है वो अलग सिस्टम होता है, लेकिन दो एक दूसरे के साथ वो कनेक्टेड होते हैं लैन के वगैरह थ्रू। तो ऑलवेज हमें जो डेटा जो गेटवे है वो इंस्टॉल करना पड़ता है सर्वर के ऊपर। ये चीज हमेशा याद रखो कि गेटवे ऑलवेज इंस्टॉल करना पड़ता है सर्वर के ऊपर। हमारे केस में हमारा जो डेटा सोर्स है वो हमारी पर्सनल मशीन के ऊपर है, तो हमें ये जो हमारा पर्सनल मशीन है वही वो एक्ट कर रहा है एज अ सर्वर, इसीलिए हम गेटवे जो है वो हमारे पर्सनल मशीन के ऊपर कर रहे हैं इंस्टॉल। ठीक है, आई जस्ट सी एक्सेप्ट एंड से इंस्टॉल।
समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. ठीक है, गेटवे इंस्टॉल हो गया है मेरा सक्सेसफुली। मुझे वो ईमेल एड्रेस पूछेगा, सो आई विल गिव ईमेल एड्रेस। सेम ईमेल एड्रेस हो सकता है या डिफरेंट भी हो सकता है। सर्वर लेवल पे जब आपको इंस्टॉलेशन करना होता है तो मोस्टली एडमिन लेवल का जो यूजर होता है वो ये गेटवे इंस्टॉल करके देखता है। जो एडमिन यूजर है जिसको ऑल एडमिन रिलेटेड एक्सेस है, तो वो कभी कभी उसका ईमेल एड्रेस डाल के यहाँ पे गेटवे को इंस्टॉल करता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो यूजर होता है, जिस यूजर से आपने पावर बीआई रिपोर्ट जनरेट किया हुआ है, राइट, जैसे कि हमारे केस में हमने जो लाइसेंस क्रिएट किया, वो यूजर को हम यहाँ पे यूज करते हैं टू इन ऑर्डर टू इंस्टॉल द दिस लाइसेंसिंग। सो मैं अगेन उसका ईमेल एड्रेस कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। इनसे साइन इन। सीन्स करना चाहिए, क्यों नहीं ले रहा? ठीक है, अगेन आई क्लिक माय दिस ईमेल एड्रेस। पासवर्ड पूछेगा मुझे, सो आई से whatever the password I set for this account, so sign in। समझ में आ रहा है नरेन? Yes, sir. ठीक है, तो देखो स्क्रीन पे मुझे ऐसा कुछ एक डिस्प्ले आएगा कि आपका द गेटवे इज ऑनलाइन एंड रेडी टू बी यूज ऑन प्रीमाइसेस डेटा गेटवे पर्सनल मोड, ये नाम रहेगा उस गेटवे का। ठीक है, ऐसा जब विंडो आएगा तो आप इसको क्लोज कर दो। नाउ गो टू द पावर बीआई सर्विसेज, हमारा जो ये पर्टिकुलर पेज है, यहाँ पे मैंने इसको एक बार रिफ्रेश कर दिया। अगर आपको गेटवे को चेक करना है कि आपके पास कितने गेटवेज अवेलेबल है, कितने गेटवेज ऑनलाइन है, तो आप क्या कर सकते हो, इस सेटिंग में जाओ, यहाँ पे गियर आइकॉन दिख रहा है सेटिंग, इसमें है मैनेज कनेक्शंस एंड गेटवे, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पे कनेक्शंस आएंगे,
कनेक्शंस मतलब जिस डेटा, जिस रिपोर्ट्स को आपने पब्लिश किया हुआ है यहाँ पे, उसके सारे ये जो कनेक्शंस के एड्रेस रहेंगे ना, देखो यहाँ पे सी यूजर्स, एचपी डेस्कटॉप, पावर बी एडवेंचर वर्क, ये उस फाइल का पाथ है। ठीक है, जो फोल्डर मैंने सेलेक्ट किया था उस फोल्डर का पाथ है, जो पावर बी आई की कैलेंडर की फाइल सेलेक्ट की थी उसका ये पाथ है। तो ये कनेक्शंस है मेरे सारे। ठीक है, ऑन प्रीमाइसेस डेटा गेटवे पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे वो गेटवे नीड्स टू बी शो, बिकॉज जो हमने अभी सेलेक्ट किया है। ठीक है, ऑन प्रीमाइसेस डेटा गेटवे पर्सनल मोड हमने सेलेक्ट किया, तो देखो यहाँ पे फिल्ट्रेशन लगा हुआ है कि बाय डिफॉल्ट ऑन प्रीमाइसेस डेटा गेटवे, तो मैं इसको ऑल गेटवे डालता हूँ। तो जब मैं ऑल सेलेक्ट करूंगा तो नाउ आई कैन सी माय गेटवे जो मैंने इंस्टॉल किया, राइट, G87344 पर्सनल मोड, यूजर राहुल है, और स्टेटस इसके ऊपर अगर मैंने क्लिक किया तो इससे दिखाएगा कि वो ऑनलाइन है। स्टेटस चेक करेगा एंड यहाँ पे हमें स्टेटस दिखाएगा दिस नीड्स टू बी ऑनलाइन। ठीक है, क्योंकि सर्वर जो होता है वो 24/7 ऑन रहता है, तो गेटवे जो होता है वो ऑलवेज अप होता है, ऑन होता है। अभी हम हमारे सिस्टम में इंस्टॉल कर रहे हैं, सो जब लेट्स से कि हम हमारा सिस्टम स्विच ऑफ कर देते, पावर ऑफ कर देते, तो उस टाइम पे गेटवे फिर ऑफलाइन मोड पे चला जाता है। लेकिन ये सर्वर के केस में नहीं होता, क्योंकि सर्वर इज ऑनलेस ऑनलाइन होता है। समझ में आ रहा है ऑनलाइन स्टूडेंट? Yes, sir. ठीक है, तो देखो स्टेटस इसका जो है गेटवे का वो ऑनलाइन दिख रहा है मुझे। नाउ गो टू दिस वर्कस्पेस अगेन, दिस पर्टिकुलर डेटा सेट, इसके इसको अगर मैंने अभी मैन्युअली रिफ्रेश किया तो ये एरर शूट करेगा। लेट्स ट्राई, मैंने मैन्युअली रिफ्रेश किया तो देखो ये एरर शूट करेगा, क्योंकि ये कनेक्टेड नहीं है आपके सिस्टम के साथ, इसलिए तो हमने गेटवे को इंस्टॉल किया है। आई गो टू द सेटिंग अगेन इन द गेटवे कनेक्शन, क्लाउड कनेक्शंस में अगर मैंने अभी ड्रॉप डाउन किया तो देखो यहाँ पे वो गेटवे मुझे अभी दिखाएगा, पर्सनल गेटवे, ये रनिंग है। ठीक है, नाउ इन द डेटा सोर्स लेवल मुझे कुछ इनको परमिशंस देनी पड़ेंगी। सो सबसे पहले एडवेंचर वर्क CSV फाइल है, इसको मैं क्लिक करता हूँ एडिट क्रेडेंशियल के ऊपर, विंडोज विदाउट इन पर्सनेट में रखूंगा, प्राइवेसी लेवल इसकी ऑर्गेनाइजेशन रख सकते हैं, लेकिन अभी के लिए फिलहाल के लिए मैं नन रख रहा हूँ, क्योंकि दिस इज नॉट अ सिक्योर वन, ये जस्ट टेस्टिंग पर्पस के लिए, तो मैं ऑर्गेनाइज सिक्योरिटी यहाँ पे नन रख रहा हूँ एंड सिंपली से साइन इन। ठीक है, देखो इसका एरर चला गया है। मैं सिंपली सभी के लिए वैसे ही करूंगा, अगेन आई क्लिक ऑन दिस एडिट नन साइन।
Okay, I'll click for this again. Okay, सारे एरर्स चले गए हैं. नाउ इफ एट द मोमेंट मैं अगेन मेरे वर्क स्पेस पे गया यहाँ पे और मैंने इसको ट्राई टू रिफ्रेश दिस. देखो रिफ्रेश इन प्रोग्रेस है. अभी ये क्या कर रहा है, पावर बीआई सर्विसेज से इस क्लाउड सर्विसेज पे वो क्या कर रहा है यूजिंग दिस गेटवे के थ्रू मेरे इस पर्सनल कंप्यूटर मशीन को कनेक्ट कर रहा है और डेटा को लोड कर रहा है इस पावर बीआई सर्विसेज के ऊपर थ्रू द कनेक्शंस वे बिल्ड. समझ में आ रहा है गेटवे की नीड क्यों है, गेटवे क्यों इंस्टॉल करना पड़ा हमें, राइट? क्योंकि ये रिपोर्ट जो होगी वो रिपोर्ट रिफ्रेश कैसे होगी, उसको हमारे पर्सनल कंप्यूटर में जो हमने डेटा रखा हुआ है उसको कनेक्ट करने के लिए तो कुछ चाहिए बीच में ब्रिज. सो वो ब्रिज काम कर रहा है गेटवे, ऑन प्रीमाइसेस डेटा सोर्स एंड ऑनलाइन क्लाउड सर्विस. दिस इज ऑनलाइन क्लाउड सर्विस. देखो ये रिपोर्ट रिफ्रेश हो गया है. इफ आई गो टू द सेटिंग अगेन एंड चेक फॉर दिस, देखो लास्ट रिफ्रेश सक्सीडेड. टाइम है, टाइम आ रहा है यहाँ पे. इफ आई क्लिक ऑन द रिफ्रेश हिस्ट्री देखो ऑन डिमांड रिफ्रेश जो है करंट वाला वो कंप्लीटेड दिख रहा है. दिस इज माय प्रीवियस वन जो फेल दिख रहे थे. जो लेटेस्ट वन है वो कंप्लीटेड दिख रहा है, मुझे सक्सेसफुल दिख रहा है. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको ऑनलाइन स्टूडेंट? सर एक बार सर्वर यूज किया तो बाद में बंद करना पड़ेगा क्या? सर्वर क्या? एक बार ऑन किया तो फिर ऑफ करना पड़ता है क्या? गेटवे? हाँ गेटवे. नहीं, गेटवे एक बार आपने एक बार इंस्टॉल कर दिया सर्वर के ऊपर तो वो 24/7 ऑन ही रहेगा, उसको ऑफ नहीं कर सकते आप. और ऑफ करना भी नहीं होता है कभी भी, क्योंकि उसका ओके मतलब नहीं ना. फिर लेट्स से आप लेट्स से सिंगापुर कस्टमर के लिए काम कर रहे हो, ठीक है? उसका टाइम जोन जो है सिंगापुर कंट्री का टाइम जोन वो हमारी इंडिया की कंट्री से अलग है, बराबर? मतलब एक अगर मैं बात करूँ तो 2.5 घंटा वो हमसे पहले है. मतलब अगर हमारे पास सुबह के मतलब कि हमारे यहाँ पे सुबह के 7 बजते हैं तो उनके यहाँ पे सुबह के 9:30 बजते हैं. मतलब 2.5 घंटा हमसे आगे है वो. ओके, सो ऐसा सिनारियो. आप इंडिया में हो एज ए डेवलपर, उनके लिए रिपोर्ट बना रहे हो, सिंगापुर में नहीं हो आप रिपोर्ट बनाने के लिए, आप इंडिया में हो रिपोर्ट बना रहे हो, करेक्ट? तो जब आप रिपोर्ट बना रहे हो और जो ये कंपनी है इनका टाइमिंग होता है सुबह 9:30 से बजे 7 बजे तक या 6 बजे तक, वो उनका वर्किंग टाइम होता है कंपनी. तो सर्वर के साथ आपने जो रिपोर्ट बनाई है जब आप कुछ रिफ्रेश करते हो रिपोर्ट तो वो सर्वर को कनेक्ट होगा क्योंकि डेटा वहां पे आपने रखा हुआ है. तो जब आप उनकी वर्किंग आवर्स के टाइम पे डेटा को रिफ्रेश करोगे तो सर्वर पे लोड आएगा क्योंकि ऑलरेडी उनके थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स सर्वर से डेटा को ले रहे होंगे या डेटा डाल रहे होंगे. तो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि जब सर्वर पे लोड नहीं है, सर्वर अनयूज कंडीशन में है. अनयूज कंडीशन में कब रहेगा सर्वर? जब उनका वर्किंग आवर्स खत्म हो जाएगा, शाम को 6:30-7 बजे के बाद सर्वर पे लोड नहीं रहेगा कुछ भी क्योंकि यूजर्स सर्वर को यूज नहीं कर रहे होंगे. इसीलिए रिकमेंडेड क्या किया जाता है, ये जो रिपोर्ट रिफ्रेश करते हो आप वो नाइट टाइम में करो, मॉर्निंग में करो, सुबह 1-2 बजे, 12 बजे, रात को 12 बजे, मॉर्निंग को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, उनका ऑफिस आवर स्टार्ट होने से पहले. अगर मुझे सिंगापुर टाइम के हिसाब से सुबह मॉर्निंग को 2 बजे रिपोर्ट रिफ्रेश करनी है, राइट? तो मुझे 11:30 बजे के आसपास इंडिया में वो 11:30 बजे होंगे जब उनके यहाँ पे 2 बजे होंगे. जब मुझे रात को रिफ्रेश करना रहेगा ये सारा गेटवे वगैरह तो उस टाइम पे
मैं गेटवे को ऑन ऑफ नहीं रख सकता ना, क्योंकि कंपनी जो होती है उनका सर्वर जो होता है वो 24/7 ऑन रहता है, और सर्वर पे आप गेटवे इंस्टॉल करते हो तो मतलब गेटवे भी 24/7 ऑन रहेगा। इसलिए रात को 2 बजे हो या कितने भी बजे हो, गेटवे ऑनलाइन रहता है। आप जो टाइम सेट करके देते हो उस टाइम पे वो रिफ्रेश स्टार्ट होता है और फिनिश हो जाता है। अंडरस्टैंड हो रहा है मुझे क्या कहना है, कि गेटवे बंद नहीं होता, सर्वर बंद नहीं होता, यस। इसलिए गेटवे बंद नहीं होता। सर्वर बंद कंपनी नहीं करेगी, क्योंकि कंपनी का डेटा लाइव होता है, कंटिन्यूअसली अपडेटेड होता रहता है। तो सर्वर बंद नहीं होते कभी भी, सर्वर 24/7 ऑन रहते हैं। इसलिए गेटवेज भी 24/7 ऑन रहते हैं। इसका बेनिफिट क्या होता है कि हम रात के टाइम पे जब सर्वर पे लोड नहीं है, रिपोर्ट को रिफ्रेश कर सकते हैं। रिपोर्ट रिफ्रेश उस टाइम पे फास्ट होगा, क्योंकि सर्वर पे कोई भी लोड नहीं है। आप फुल कैपेसिटी से सर्वर का सीपीयू मेमोरी यूज कर सकते हो फॉर द रिफ्रेश पर्पज। समझ में आया? यस सर। ठीक है। सो गेटवे का हमने कनेक्शंस देख लिया, गेटवे को रिफ्रेश कर दिया। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट, कि मुझे इस रिपोर्ट को, मैंने मैन्युअली रिफ्रेश किया राइट, वहां पे ऑन डिमांड रिफ्रेश किया, मुझे इसको ऑटोमेटिक करना है। तो ऑटोमेटिक करने के लिए यहाँ पे देखो रिफ्रेश ऑप्शन है, इस रिफ्रेश ऑप्शंस में मैं जाऊंगा। डिफॉल्ट यहाँ पे टाइम जोन वो मुझे बताएगा कि चेन्नई कोलकाता इंडिया का टाइम जोन है। ठीक है। मुझे अगर रिपोर्ट जो है वो सिंगापुर कस्टमर के लिए रिफ्रेश करनी है, तो मैं यहाँ पे टाइम जोन सेट करूंगा। लेट्स से देखो मल्टीपल टाइम जोन्स अवेलेबल है, तो मैं यहाँ पे लेट्स से सिंगापुर का कस्टमर है मेरा, तो मैं कोलालमपुर सिंगापुर यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा, एंड टाइम यहाँ पे जो दूंगा, लेट्स से कि मैंने टाइम जोन यहाँ पे सिंगापुर का दिया है और टाइम मैंने सेट किया रात के 11 बजे, तो वो सिंगापुर टाइम के रात के 11 बजे सेट रिफ्रेश स्टार्ट करेगा। आपने यहाँ पे इंडिया टाइम दिया हुआ है, और इंडिया टाइम के हिसाब से 11 बजे रिपोर्ट का टाइमिंग दिया हुआ है, और इस रिपोर्ट को आपने सिंगापुर सर्वर के साथ कॉन्फ़िगर करके रखा हुआ है। तो इंडिया का 11 बजे मतलब उनका कितने बजे होगा, 1:30 बजे के आसपास का टाइम होगा, फिर 1:30 बजे वो स्टार्ट होगा रिफ्रेश करना। सो टाइम जोन जो है वो प्रॉपरली सेट किया करो। जिस टाइम जोन के लिए, जिस एरिया के लिए, जिस कस्टमर के लिए आप रिपोर्ट बना रहे हो, वो किस टाइम जोन में है वो कंफर्म कर लो, वही टाइम जोन यहाँ पे प्रोवाइड कर दो, और उसके हिसाब से टाइम दे दो, ताकि वो आसानी हो जाएगी आपको अंडरस्टैंड करने के लिए कि मुझे कितने बजे रिपोर्ट को रिफ्रेश स्टार्ट करना है। लेट्स से कि मैं इंडिया में हूँ अभी, तो मैं इंडिया का ही टाइमिंग यहाँ पे सेट कर रहा हूँ। इस चेन्नई कोलकाता न्यू दिल्ली, और डेली रिफ्रेश की फ्रीक्वेंसी जो रहेगी, मैं वीकली कर सकता हूँ, डेली कर सकता हूँ। एज वी आर यूजिंग सम फैब्रिक कंटेंट, तो हो सकता है कि मुझे यहाँ पे 48 टाइम्स के टाइम जोन ऐड करने पड़े। यहाँ पे देखो टाइम दिख रहा है, ऐड अनदर टाइम पे यहाँ पे मैं दे सकता हूँ। लेट्स से कि मैंने यहाँ पे सुबह का 10 बजे का दे दिया उसको, ऐसे में मल्टीपल यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, टाइम सेट कर सकता हूँ। जैसे हमने देखा कि प्रो और प्रीमियम में मल्टीपल टाइम्स, हम 8 टाइम्स प्रो में, 48 टाइम्स हमारा प्रीमियम में। यहाँ पे कितने आ रहे हैं देखो, यहाँ पे अभी मुझे और ऐड करने नहीं दे रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो वी आर यूजिंग पावर बीआई प्रो फीचर्स, हम पावर बीआई प्रो फीचर्स यूज कर रहे हैं, इसीलिए शेड्यूल रिफ्रेश जो है, ऑटोमेटिक रिफ्रेश जो है, वो मुझे 8 टाइम्स के लिए वो अलाउड कर रहा है कि 8 टाइम्स आप कर सकते हो डे में। यहाँ पे रिफ्रेश रेट डेली है, एक दिन में 8 बार रिफ्रेश रेट की फ्रीक्वेंसी आप सेट कर सकते हो। लेट से मुझे 10 बजे रिपोर्ट रिफ्रेश करना है, मुझे 11 बजे करना है, मुझे 12 बजे करना है, मुझे 1 बजे करना है, ऐसे मल्टीपल टाइम्स में दे सकता हूँ यहाँ पे, राइट। पर मोस्ट ऑफ द टाइम हम डेली एक बार ही रिपोर्ट रिफ्रेश करते हैं, वो भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। क्लाइंट हमें बताता है कि हमें कितने बजे रिपोर्ट्स, हमारा सर्वर कितने बजे बिजी नहीं रहता है, उस हिसाब से हम डिस्कस करके ये टाइम सेट करते हैं कि रिपोर्ट को कब रिफ्रेश करना है। हो सकता है कि उनकी सर्वर की कुछ एक्टिविटीज हो, रात को कुछ डेटा ट्रांसफर होता है एक सर्वर से दूसरे सर्वर तक, वट एवर द एक्टिविटीज दे हैव, उन एक्टिविटीज को ध्यान में रखते हुए वो बताते हैं हमें कि ये एक्टिविटी हम हमारी रात की ऑलरेडी सेट है, ये 11 बजे से 12 बजे तक चलती है, या 12 बजे से 2 बजे तक चलती है। फिर उसके बाद जब वो डेटा ट्रांसफर हो जाए सर्वर के ऊपर, तो आप रिपोर्ट को रिफ्रेश करो, तो उसको थोड़ा अलाउंस दे के, अगर उनकी एक्टिविटी 12 से 2 है, बीच में और 1 घंटे का बफर रख के हम 3 बजे या 3:30 4 बजे रिपोर्ट का रिफ्रेश स्टार्ट कर देते हैं, ताकि अगर उनका एक्टिविटी थोड़ा डिले हुआ तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, राइट। 2 घंटे का एक्टिविटी में भी माइट बी सम टाइम इट टेकिंग 2.5 आवर्स, तो उस टाइम पे अगर हमने
2 बजे का ही टाइम दिया होगा और डेटा रिफ्रेश या डेटा ट्रांसफर नहीं होगा उनका, उनकी एक्टिविटी ऑलरेडी रनिंग है और फिर आपका रिपोर्ट रिफ्रेश स्टार्ट हुआ, उस टाइम पे फिर रिपोर्ट रिफ्रेश फेल्योर वगैरह ऐसे कुछ एरर देने के चांसेस होते हैं। तो रिपोर्ट रिफ्रेश का जो ऑटोमेटिक टाइमिंग होता है वो आप क्लाइंट से डिस्कस करके, आपके मैनेजर से डिस्कस करके उसको सेट करते हो। फ्रीक्वेंसी मोस्टली डेली होती है, वीकली भी हो सकती है। कभी कभी आपको बोला जाता है कि हमारा जो सर्वर है वो डे नाइट बिजी रहता है, लेकिन वीक में एक बार वो फ्री रहता है। जो भी जब भी डेटा ट्रांसफर हो जाएगा आप वीकली उसको एक बार सेट कर लो। तो डिपेंड करता है कि क्या सेट करना है। दिस इज द वे दैट वी कैन सेट ऑटोमेटिक रिफ्रेश फॉर दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट, राइट। अंडरस्टैंड हुआ कि रिपोर्ट को ऑटोमेटिकली रिफ्रेश सेट कैसे करते हैं। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। ओके, सो यहाँ पे एक और चीज होती है कि ये जो एक बार हमने रिपोर्ट को यहाँ पे पब्लिश कर दिया, गेटवे को हमने सेटअप कर दिया, रिपोर्ट रिपोर्ट ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो रहा है। बाद में बारी आती है रिपोर्ट को शेयर करना विथ अदर यूजर, ठीक है। और अगर रिपोर्ट्स को शेयर करना है मुझे अदर यूजर के साथ, तो सबसे पहले बात आती है वर्कस्पेस एक्सेस की। वर्कस्पेस एक्सेस मतलब क्या, कि लेट्स से कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल पावर बीआई डेवलपर है या पावर बीआई को यूज करते हैं लोग, उनके पास लाइसेंस है। जैसे मेरे पास प्रो लाइसेंस है वैसे उनके भी पास प्रो लाइसेंस है। अगर मुझे रिपोर्ट शेयर करनी है किसी यूजर के साथ, तो उसके पास भी पावर बीआई प्रो या पावर बीआई प्रीमियम पर यूजर ये लाइसेंस चाहिए होंगे इंडिविजुअल लेवल पे, जब अगर उनको मुझे शेयर करना है। फ्री अकाउंट के यूजर्स को मैं शेयर नहीं कर सकता क्योंकि उनको लाइसेंस उनके पास नहीं होता है। मैंने रिपोर्ट जो है वो पावर बीआई प्रो यूजर का लाइसेंस कंसिडर करके यूज करके बनाई है। तो ये रिपोर्ट में जिनके पास पावर बीआई प्रो लाइसेंस है या पावर बीआई प्रीमियम पर यूजर लाइसेंस है उनको ही शेयर कर सकता हूँ। फ्री वाले यूजर्स के साथ मैं इनको शेयर नहीं कर सकता, उनको वो दिखेंगे नहीं। ठीक है, ये कंसेप्ट अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। मैंने पावर बीआई रिपोर्ट, हमने जो ये लाइसेंसिंग फ्री अकाउंट किया था, लेकिन हमने ट्रायल स्टार्ट किया हुआ है। इसका मतलब हम यूज कर रहे हैं पावर बीआई प्रो के फीचर। तो जिन यूजर के पास पावर बीआई प्रो यूजर होगा या प्रो लाइसेंस होगा उनको ये रिपोर्ट दिखेगी। अगर कोई फ्री यूजर है आपके जैसा ही जिसने ट्रायल स्टार्ट किया है उसको भी ये दिखेगा, क्योंकि उस टाइम पे उसने ट्रायल स्टार्ट किया है तो वो एक प्रो यूजर कंसिडर किया जाएगा 60 दिन के लिए। 60 दिन के बाद जैसे उसका ट्रायल खत्म हो जाएगा उसको रिपोर्ट दिखना बंद हो जाएगा, उसको पावर बीआई प्रो लाइसेंस परचेस करना पड़ेगा। ठीक है, अंडरस्टैंड हो रहा है। थोड़ा और थोड़ा। दूसरी बात, अगर आपने जो रिपोर्ट है आपका जो लाइसेंस टाइप है वो प्रीमियम पर यूजर है, जैसे ये अभी प्रो लाइसेंस है, अगर आपका लाइसेंस प्रीमियम पर यूजर है, यहाँ पे पीपीयू दिखेगा, पीपीयू अकाउंट ऐसे दिखेगा, प्रीमियम पर यूजर। अगर आपका अकाउंट प्रीमियम पर यूजर है तो रिपोर्ट को देखने के लिए भी, रिपोर्ट को देखने के लिए भी आपको प्रीमियम पर यूजर लाइसेंस की रिक्वायरमेंट रहेगी। डिफरेंस देखो, हाँ, अगर मेरा अकाउंट पावर बीआई प्रो है तो रिपोर्ट को देखने के लिए मेरे पास पावर बीआई प्रो और पावर बीआई प्रीमियम पर यूजर पीपीओ, इन दोनों लाइसेंस अगर मेरे पास दोनों पे की कोई भी है तभी भी रिपोर्ट दे सकता हूं अगर मेरा पावर बीआई प्रो लाइसेंस है। अगर मेरा लाइसेंस पावर बीआई प्रीमियम पर यूजर है, पीपीयू है, और उस पीपीयू यूजर को, उस लाइसेंस को यूज करके मैंने ये रिपोर्ट बनाई है सारी, मतलब पब्लिश करते समय मैंने वो अकाउंट यूज किया हुआ है, तो इस रिपोर्ट को देखने के लिए मुझे पीपीयू लाइसेंस ही लगेगा। मेरे पास अगर प्रो लाइसेंस है तभी भी नहीं दिखेगा, मुझे चाहिए पीपीयू ओनली। दूसरा जो यूजर होगा उसके पास भी पीपीयू ही चाहिए। ओके, समझ में आ रहा है। नाउ लेट्स से मैं ऑर्गेनाइजेशन लेवल में मैंने ये रिपोर्ट दी हुई है। अगर अगर मुझे यहाँ पे इस रिपोर्ट का एक्सेस देना है, इस वर्कस्पेस का एक्सेस देना है, वो यहाँ पे कुछ एक्सेस होते हैं, मैनेज एक्सेस, देखो यहाँ पे बटन है एक मैनेज एक्सेस। इस मैनेज एक्सेस पे मैं जब क्लिक करूंगा तो यहाँ पे कुछ रोल्स साइन किए जाते हैं, जैसे कि मैं ऐड पीपल करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे नीचे कुछ यूजर्स की लिस्ट आएगी मेरे पास, जैसे कि रोल्स कंसिडर किए जाते हैं, वर्कस्पेस एक्सेस जिसको बोला जाता है, रोल्स इन वर्कस्पेस भी बोला जाता है।
तो मोस्टली ये 4 रोल होते हैं, एडमिन, मेंबर, कंट्रीब्यूटर एंड व्यूअर। ये 4 वर्कस्पेस के रोल होते हैं जिनको अलग अलग एक्सेस होते हैं। एडमिन जो होता है वो आप खुद होते हो। आपको जैसे कि यहाँ पे देखो, अगर मैं वापस लेता हूँ तो इस रिपोर्ट का डेवलपर मैं हूँ, इस वर्कस्पेस का डेवलपर मैं हूँ, मैंने ये वर्कस्पेस क्रिएट किया है, उसके अंदर मैंने ये रिपोर्ट पब्लिश की है, तो आई एम द एडमिन, मुझे यहाँ पे एडमिन एक्सेस है। इस रिपोर्ट को डिलीट कर सकता हूँ, इसमें चेंजेस कर सकता हूँ, किसी को शेयर कर सकता हूँ, किसी को एक्सेस दे सकता हूँ। ये मैनेज एक्सेस का बटन मुझे दिख रहा है जिसमें मैं अलग अलग यूजर्स को एक्सेस दे सकता हूँ। एक्सेस में किस एडमिन किस लेवल पे एक्सेस दे सकता है, एडमिन इतने, देखो मुझे इतने सारे, मैं किसी और को एडमिन बना सकता हूँ, किसी और को मेंबर बना सकता हूँ, कंट्रीब्यूटर बना सकता हूँ, व्यूअर बना सकता हूँ। तो मोस्टली जब अपन किसी यूजर्स को व्यूअर का एक्सेस देते हैं या रोल वर्कस्पेस लेवल का एक्सेस देते हैं, तो इस वर्कस्पेस में जितनी भी रिपोर्ट्स अवेलेबल होंगी वो सारी की सारी रिपोर्ट्स उस यूजर को दिखती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप में से किसी का ये डोमेन है क्या, DEGCOS, ऐसा कोई अकाउंट आपको है किसी का, इसने अगर कोई साइन इन किया होगा तो टेम्प ईमेल अच्छा, किसी किसी को मिला है क्या सेम डोमेन का, DEGCOS वाला? नहीं नहीं। ठीक है, तो आप इंटरनली एक बार क्रॉस चेक कर लो, जिनको जिनको सेम डोमेन मिलेगा टेम्प ईमेल में, आप एक दूसरे को यहाँ पे एक्सेस दे को चेक करो, मैनेज एक्सेस में जाओ, उस यूजर को यहाँ पे सर्च करो उसके नाम का, आपको वो यूजर यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, फिर उसको आप ये मल्टीपल एक्सेस देके चेक कर सकते हो। जैसे आपने व्यूअर का एक्सेस दिया, उस यूजर को ऐड किया, तो उस यूजर को उसकी वर्क स्पेस की लिस्ट में आपका भी वर्क स्पेस यहाँ पे दिखेगा। जैसे राहुल टेस्ट है, मैंने किसी यूजर को एक्सेस दिया, तो उस यूजर को उसके पावर बीआई सर्विसेज के अकाउंट के पेज पे यहाँ पे वर्क स्पेस की लिस्ट में आपने, मेरा जो ये राहुल टेस्ट नाम का वर्क स्पेस है वो उसको वहां पे दिखेगा। उस वर्क स्पेस के अंदर जितने रिपोर्ट्स मैंने क्रिएट किए हुए होंगे वो सारे रिपोर्ट्स उसको दिखेंगे। दिस इज कॉल्ड वर्क स्पेस एक्सेस, राइट। अगर मैं ऑनलाइन भी दिखाओ तो आप वर्क स्पेस एक्सेस पावर बीआई की ऑफिशियल वेबसाइट से चेक कर सकते हो। लेट्स से मैंने यहाँ पे एक लिंक जनरेट करके रखी हुई है, इफ आई यूज दिस लिंक इन वर्क स्पेस लेवल, सो ये माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है रिगार्डिंग रोल्स इन पावर बीआई। मल्टीपल रोल्स आप सेलेक्ट कर सकते हो, किस रोल के लिए कौन सा एक्सेस प्रोवाइड किया गया है इसकी लिस्ट यहाँ पे है। मोस्टली हम क्या करते हैं, जो यूजर्स होते हैं वो एंड कस्टमर होते हैं, उनके लिए व्यूअर का एक्सेस दिया जाता है। जिनको कोई भी एक्सेस नहीं होता है कि आप रिपोर्ट में कुछ डिलीट कर सको, चेंजेस कर सको, उनके पास एक्सेस होता है कि बस उस रिपोर्ट को वो इंटरेक्ट कर सकते हैं, रिपोर्ट के साथ स्लाइसर कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन वगैरह 2016 17 18 वट एवर तो आपने स्लाइसर दिए हुए उनको वो चेंजेस कर सकते हैं, रिपोर्ट के साथ इंटरेक्शन करके रिपोर्ट को बस देख सकते हैं। एंड यूजर के लिए उतना एक्सेस काफी है क्योंकि वो कोई डेवलपमेंट नहीं करते। दोज थ्री, एडमिन, मेंबर एंड कंट्रीब्यूटर, दोज थ्री कैन बी यूज फॉर द डेवलपमेंट। आप अगर आपने ऐसे एक्सेस दिए हुए किसी यूजर को तो वो पर्टिकुलर यूजर्स आपके डेटा सेट को यूज करके नए रिपोर्ट बना सकता है। तो एक बार इसको भी क्रॉस चेक कर लो कि कौन से एक्सेस किस यूजर को है, सबसे ज्यादा एडमिन को होते हैं एक्सेस, उसके बाद मेंबर को होते हैं, देन कंट्रीब्यूटर एंड लास्ट इज व्यूअर। जब आपको वर्कस्पेस के एक्सेस पूछे जाएंगे तो आप उनको इसी वे में इसी सीक्वेंस के साथ बताना है आपको कि फर्स्ट एडमिन है, उसके बाद मेंबर है, देन कंट्रीब्यूटर है एंड देन व्यूअर है। ठीक है, तो दिस इज रिगार्डिंग द वर्कस्पेस एक्सेस। लेकिन वर्कस्पेस एक्सेस का एक ड्रॉबैक ऐसा है कि लेट्स से कि मेरे पास 10 यूजर ऐसे हैं, लेट मी शोकेस यू। सो लेट्स से मेरे पास 13 पावर बीआई एक रिपोर्ट है, और इसी वर्कस्पेस में मेरे पास दूसरा रिपोर्ट, लेट्स से मैं यहाँ पे और एक रिपोर्ट पब्लिश कर रहा हूँ, पब्लिश वन मोर रिपोर्ट। मैं एक वर्कस्पेस में मल्टीपल रिपोर्ट रख रहा हूँ। अभी लेट्स से मेरा सिनेरियो ऐसा है कि राहुल टेस्ट नाम का जो वर्कस्पेस है वहाँ पे मेरे पास DA13 का एक रिपोर्ट है, और ये जो DA14 का रिपोर्ट है इसको भी मुझे वहाँ पे पब्लिश करना है।
और वो भी रिपोर्ट उसी वर्क स्पेस के अंदर है। लेकिन सिनारियो ऐसा है कि DA13 को जो यूजर है 10 यूजर है, मुझे उन्हीं 10 यूजर को DA13 का रिपोर्ट शो करना है और बाकी के 10 यूजर जो है उनके लिए मुझे DA14 का रिपोर्ट शो करना है। मतलब जब वो उनका पावर BI अकाउंट ओपन करे तो DA14 वालों को एक्सेस, मैंने जिन यूजर को DA14 का एक्सेस दिया हुआ है उनको DA14 का ही रिपोर्ट दिखे, DA13 का ना दिखे, और जिन यूजर को मैंने DA13 के रिपोर्ट का एक्सेस दिया है उनको सिर्फ DA13 का ही दिखे, DA14 का रिपोर्ट ना दिखे। ठीक है, ये जो पॉसिबिलिटीज है ये वर्क स्पेस लेवल पे नहीं कर सकते अपन, क्योंकि जब आप किसी यूजर को वर्क स्पेस में रोल असाइन करते हो, व्यूअर, कंट्रीब्यूटर, एडमिन, व्हाटएवर जो रोल अवेलेबल है वर्क स्पेस लेवल पे, तो आपके वर्क स्पेस के अंदर के सारे रिपोर्ट उस यूजर को दिखेंगे। उस टाइम पे आप उस पे ये सिक्योरिटी अप्लाई नहीं कर सकते कि पर्टिकुलर रिपोर्ट मुझे पर्टिकुलर यूजर को दिखाना है। तो अगर डिफरेंट सेट ऑफ यूजर्स अवेलेबल है टू कंज्यूम पर्टिकुलर रिपोर्ट्स, जैसे कि DA13 के लिए 10 यूजर है, DA14 के लिए 10 यूजर है, अनदर रिपोर्ट है, कुछ A रिपोर्ट है उसके लिए 5 यूजर है, B रिपोर्ट है उसके लिए 3 यूजर है, तो हर यूजर को इंडिविजुअल रिपोर्ट शो करने के लिए हमें एप्लीकेशन क्रिएट करना पड़ता है। उस टाइम पे हम वर्क स्पेस लेवल पे एक्सेस नहीं देते, हम एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, उस एप्लीकेशंस में पर्टिकुलर यूजर को अप्लाई या एक्सेस देते हैं। जैसे मैं इस रिपोर्ट को पब्लिश कर रहा हूँ, again I publish this in a Raoul test। सिनेरियो समझ में आया ना आपको कि एक्चुअली रिक्वायरमेंट क्या है, हम क्यों वर्कस्पेस लेवल का एक्सेस नहीं दे पाएंगे कि अगर मेरा रिपोर्ट कंज्यूमर जो ग्रुप है वो हर एक रिपोर्ट के लिए अलग अलग है, उस टाइम पे मैं वर्कस्पेस लेवल एक्सेस नहीं दूंगा। उस टाइम पे मैं क्या करूंगा, मैं एप्लीकेशन क्रिएट करूंगा एंड एप्लीकेशन लेवल पे एक्सेस दूंगा। तो मैं सारे एक्सेस क्या करूंगा, पहले वर्कस्पेस लेवल पे जितने भी एक्सेस मैंने दिए होंगे पर्टिकुलर यूजर्स को वो सारे मैं रिमूव कर दूंगा एंड नाउ आई कैन क्रिएट ऐप। देखो मेरे पास अभी 2 रिपोर्ट है इस वर्कस्पेस में, ऐसे कंसिडर करो कि DA13 के लिए मेरे को 2 यूजर को एक्सेस देना है, DA14 को मुझे 2 यूजर का एक्सेस देना है। जिनको DA13 का एक्सेस है उनको ये DA14 का रिपोर्ट नहीं दिखना चाहिए, और जिनको DA14 का एक्सेस है उनको DA13 का रिपोर्ट नहीं दिखना चाहिए। सो इस सिनारियो के लिए मैं क्रिएट ऐप करूंगा। यहाँ पे देखो मेरे पास क्रिएट ऐप है, एक वर्कस्पेस के लिए एक ही ऐप बनता है, वर्कस्पेस के लिए मल्टीपल ऐप नहीं बनते, एक वर्कस्पेस है तो एक ही ऐप बनेगा। मैं क्रिएट ऐप करता हूँ, सबसे पहले वो ऐप का नाम मुझे पूछेगा, से मैं ऐप नाम देता हूँ राहुल टेस्ट ऐप करके, डिस्क्रिप्शन में कुछ डाल रहा हूँ ABC, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट ऐड कंटेंट। आपको कुछ ऐप का लोगो वगैरह ऐड करना है तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। ऐड कंटेंट में जाऊंगा, कंटेंट मतलब वट एवर द रिपोर्ट्स यू हैव इन दिस वर्कस्पेस, ऐड कंटेंट में जाऊंगा। देखो इस वर्कस्पेस के अंदर मेरे पास जितने रिपोर्ट्स रहेंगे वो रिपोर्ट्स को यहाँ पे वो मुझे क्लिक करने के लिए बोलेगा कि कितने रिपोर्ट्स आपको इस एप्लीकेशन में चाहिए। तो मैंने दोनों रिपोर्ट सेलेक्ट कर लिए, एल से ऐड। जब ये दोनों रिपोर्ट्स यहाँ पे आ जाएंगी देन नेक्स्ट पार्ट आता है ऑडियंस का, तो मैं ऑडियंस पे क्लिक करूंगा। अभी लेट्स से कि मुझे DA13 वाला जो रिपोर्ट है, ये DA13 वाला रिपोर्ट मुझे दिखाना है ए यूजर को, तो DA13 वाला रिपोर्ट लेट्स से देखो यहाँ पे मेरे पास दोनों रिपोर्ट है, ऑडियंस के सेक्शन में हूँ मैं, राहुल टेस्ट ऐप नाम का ऑडियंस है अभी ये फॉर एग्जांपल, इसको मैं रीनेम कर रहा हूँ। लेट्स से कि इसको नाम देते हैं DA13 एंड न्यू ऑडियंस पे क्लिक करके मैं यहाँ पे भी नाम दे रहा हूँ DA14। ठीक है, 2 ऑडियंस मेरे पास, मैंने ऐसे मल्टीपल ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो आप। DA13 का जो मेरा ऑडियंस का सेक्शन है यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, लेट्स से कि इनको DA13 का एक्सेस चाहिए, DA14 को मैं यहाँ पे हाइड कर दूंगा। देखो यहाँ पे हाइड का बटन है, मैंने DA14 को हाइड कर दूंगा और जिन यूजर को एक्सेस देना है उनके ईमेल एड्रेस में यहाँ पे डाल दूंगा। जैसे मैं ईमेल एड्रेस डाल दूंगा वो यहाँ पे लिस्ट में ऐड हो जाएंगे। सेम वे DA14 के लिस्ट में जाऊंगा मैं, इन यूजर्स को DA14 का रिपोर्ट देखना है, DA13 का नहीं देखना है, DA13 का हाइड कर दूंगा और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा,
जिन यूजर्स को DA14 का रिपोर्ट देखना है उनकी लिस्ट यहाँ पे ऐड कर दूंगा, ठीक है। वंस इट इज डन, सिंपली आई क्लिक ऑन दिस पब्लिश ऐप बटन, तो ऐप पब्लिश हो जाएगा। जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, देखो एक लिंक जनरेट होगा। ये लिंक आप यूजर्स को शेयर कर सकते हो इन ऑर्डर टू सी द ऐप। ये ऐप मुझे कहाँ पे दिखेगा? लेट मी क्लोज दिस। मैं इस हमारा जो ये लेफ्ट हैंड साइड में जो मेन्यू बार है, यहाँ पे मुझे ऐप देखना है, तो मैं 3 डॉट्स पे क्लिक करूंगा। ये जो ऐप्स है, इस ऐप्स के ऊपर क्लिक करूंगा। मुझे अभी यहाँ पे ऐप नहीं दिख रहा है, क्लिक ऑन दिस गेट एप्स। ये देखो राहुल टेस्ट ऐप नाम का जो ऐप मैंने क्रिएट किया है, ये ऐप मुझे यहाँ पे दिखेगा। मैं इसको बोलूंगा गेट इट नाउ। ये यूजर को करना पड़ेगा, तो यूजर को ऐसे वो ऐप दिखेगा। जैसे कि जिस यूजर को DA13 का एक्सेस है, उसको ये DA13 वाला दिखेगा रिपोर्ट, DA14 वाला रिपोर्ट नहीं दिखेगा। और जिस यूजर को DA14 का एक्सेस है, उसको सिर्फ DA14 का रिपोर्ट दिखेगा, DA13 नहीं दिखेगा। यू आर द एडमिन, मैं अभी एडमिन हूँ इसका, इसलिए मुझे ये सारे रिपोर्ट्स, सारे जो यूजर के सेट मैंने ऑडियंस के सेक्शन बनाए थे, ये सारे मुझे दिखेंगे क्योंकि मैं एडमिन हूँ। लेकिन इंडिविजुअल यूजर जिनको जिनको पर्टिकुलर रिपोर्ट का ही एक्सेस है, उनको सिर्फ वही रिपोर्ट दिखेंगी। तो दिस इज व्हाट एप्लीकेशन लेवल एक्सेस। यही मोस्ट सोफिस्टिकेटेड वे है एक्सेस देने का यूजर्स को, क्योंकि इसमें प्रॉपर कंट्रोल कर सकते हो आप किस यूजर को किस रिपोर्ट का एक्सेस देना है। समझ में आ रहा है? समझ रहा है, लेकिन अब बाउंसर जा रहा है थोड़ा थोड़ा। ठीक है। अब ये वैसे भी ये रिकॉर्डेड लेक्चर है अपना, तो एक बार इनको वापस से देख लो, ठीक है। और हम्म, सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब आप वो टेम्पररी ईमेल जनरेट करोगे, तो हम्म, इंटरनली भी क्रॉस चेक कर लो आपके आपस आपस में कि किस किस लोगों का सेम डोमेन आ रहा है, ठीक है। ठीक है। क्योंकि आपके बहुत सारे लोगों को सेम डोमेन मिलेगा, तो जिनको जिनको सब। सेम डोमेन मिलेगा, आप एक ग्रुप बना लो, आपका आपके रिपोर्ट्स पब्लिश कर दो। देन वहाँ पे एक्सेस, वर्क स्पेस लेवल के एक्सेस दे के चेक करो कि उस यूजर को आपका रिपोर्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। फिर एक्सेस रिमूव करके चेक करो, एप्लीकेशन क्रिएट करके चेक करो। फिर यूजर को 2 रिपोर्ट या 2-3 फाइल क्रिएट करो। एक रिपोर्ट का एक्सेस एक बंदे को दो, दूसरे रिपोर्ट का एक्सेस दूसरे बंदे को दो। एप्लीकेशन क्रिएट करके चेक करने के लिए बोलो कि तुमको कौन सी इंडिविजुअल यूजर को वही रिपोर्ट दिख रही है जिसका एक्सेस आपने दिया है। लेकिन एक चीज याद रखो, वर्क स्पेस लेवल के जो एक्सेस रहेंगे, वो पहले आपको रिमूव करने पड़ेंगे, देन गो फॉर द क्रिएट ऐप। अगर किसी यूजर को आपने वर्क स्पेस लेवल का एक्सेस दे के रखा है, मतलब आपने उसको ऑलरेडी एक्सेस दे के रखा है कि आपके वर्क स्पेस के अंदर के सारे रिपोर्ट उसको दिखेंगे, और उसके बाद जाके आप ऐप क्रिएट कर रहे हो और एक ही रिपोर्ट का एक्सेस उस यूजर को दे रहे हो, तो फिर भी आपको उस यूजर को सारे रिपोर्ट दिखेंगे क्योंकि उसको वर्क स्पेस लेवल का एक्सेस है ऑलरेडी, ठीक है। इसलिए वर्क स्पेस जब आपको ऐप क्रिएट करना है, तो यूजर के वर्क स्पेस लेवल के एक्सेस जो है, जो रोल आप असाइन करते हो, व्यूअर, कंट्रीब्यूटर, एडमिन, मेंबर वगैरह, वो सब रिमूव कर दो। एंड देन गिव क्रिएट ऐप एंड देन गिव एक्सेस इन दैट पर्टिकुलर ऐप, ठीक है। तो ये ट्राई करो, ठीक है। पावर बी एस सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैंने कुछ लिंक जनरेट करके रखी है रो लेवल सिक्योरिटी की, वीडियोस है एक यूट्यूब की। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसमें आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कैसे रो लेवल सिक्योरिटी क्रिएट की जाती है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रो लेवल सिक्योरिटी एंड डायनेमिक लेवल सिक्योरिटी। क्योंकि इन इन पर्टिकुलर सिक्योरिटीज को डेमो के थ्रू दिखाने के लिए लाइसेंसेस की आवश्यकता है, ज़रूरत है, जो मेरे पास नहीं है अभी, क्योंकि इसके लिए एक पर्सनल लाइसेंस लगेगा, ठीक है। सो बेटर वे यू वॉच फ्रॉम दिस यूट्यूब वीडियोस। अगर यहाँ से आपको समझ में नहीं आता है, कुछ डाउट्स रहेगा, तो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी, वी कैन पावर बीआई डिस्कस इट, खत्म। ठीक है। वी कैन डिस्कस इट एंड रिजॉल्व इट। सो माइट बी टुडे इज द लास्ट सेशन फॉर द पावर बीआई, okay, regarding the project and the scenario. During this week, I'll give you time, we will connect again, and in that sessions we will mainly discuss on the projects that you are going to do, and also one connections I need to showcase you, which is nothing but
SQL, Azure, sorry, Oracle या whatever the data we put, NMDs का जो डेटा है सेल्स का वो सर SQLचा आपला SQLचा पण डेटा घेऊ शकतो ना पॉवर BI साठी तेवढं घेऊ ते पण शकतो. बट SQL सर्व्हर मध्ये तुमचा डेटा हवा, तुमच्या SQL सर्व्हर मध्ये डेटा हवा. हम्म तुमचं ठीक जे ठीक लोकल मध्ये तुम्ही SSMS इन्स्टॉल कराल ना, हम्म. तुमच्या त्या SQL सर्व्हरच्या डेटाबेस मध्ये तुम्ही डेटाबेस क्रिएट केलेला हवा आणि मग तुम्ही तो हम्म. घेऊ शकता. अच्छा. तर त्याच्यावरती एक जमलं तर आपण एक क्लास आता माझ्या ह्या सिस्टम मध्ये तर SSMS नाहीये. जर हम्म. इन्स्टॉल झालं माझं या सिस्टम मध्ये तर आय विल शो यू. बट तुम्ही नॉर्मली युट्यूब जरी केलं की हाऊ वी कनेक्ट SQL सर्व्हर इन पॉवर BI, तो प्लेंटी ऑफ व्हिडिओज तुम्हाला मिळून जातील त्याच्यावर. ठीक सिंपल आहे ते जस्ट इजी है. हे तर युट्यूबला तर ठीक आहे सर पण जर जमलं तर आपण पण एक क्लास यस डेफिनेटली. आपको सिंपली गेट डेटा पे क्लिक करना है, यहाँ पे SQL सर्वर पे जाना है. तो SQL सर्वर का जो क्रेडेंशियल के लिए एक पॉपअप विंडो आपके ते पास तर ते तर राहीलच सर पण त्याच्यामध्ये नेमकं म्हणजे सिमिलॅरिटीज काय पाहिजेत कसं पाहिजेत ते SQL मध्ये पण आणि पॉवर BI मध्ये पण काय 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 ऑप्शन ठीक है, वी विल सी दिस, बट लेट मी इंस्टॉल द SQL सर्वर फर्स्ट. ओके सर झाल्यानंतर ते का आपण हे करू ओके ठीक आहे, बघूया. हो. सो जे नेक्स्ट लेक्चर होईल आपलं माइट बी हम्म. इन कमिंग वीक मध्ये एखाद्या टायमिंगला आपण एक तासाभरासाठी कनेक्ट करूया. त्यामध्ये मी तुम्हाला प्रोजेक्ट्स देईल आणि प्लस जे कनेक्शन्स आहेत जसं SQL सर्व्हरचं आता डिस्कस केलं ते एखादं डेमो, आपला जो NMD चा डेटा जो एका डेटाबेसला ठेवलेला आहे त्या डेटाबेसला कसं कनेक्ट करायचं ते पण आपण एक बघूया. सो मल्टिपल डेटा सोर्स एकदा कनेक्ट कसे करायचे ते एकदा डिस्कस करूया आणि प्रोजेक्ट बद्दल डिस्कस करूया की तुम्हाला काय करायचंय काय नाही करायचं त्याच्यामध्ये, कशी हो प्रॅक्टिस सर करायची, राइट. सो ओके टिल द सर टाइम आप तब तक ये जो हमने अभी तक पढ़ा है कल के लेक्चर में, आज के लेक्चर में, मोस्टली पावर BI के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो प्रैक्टिस करो. सर्विसेज का पार्ट जो बेसिकली आज हमने देखा इस वीडियो पे एक बार 2-3 बार देखो प्रॉपरली. चीजें अंडरस्टैंड नहीं होती तो मुझे व्हाट्सएप पे पिक करो, कॉल करो. समझ में नहीं आता है तो विल एज पर माय शेड्यूल मैं आपको उठा नहीं पाया तो कॉल बैक कर दूंगा या व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर दूंगा. समझ में नहीं आता है तो या जो सेशन हम लेने वाले हैं उस सेशंस के लिए आप डाउट नोट आउट कर सकते हो और जब सेशन लेंगे हम तो उस टाइम पे आप उसको पूछ सकते हो. ठीक ठीक है. सो हाँ फाइन देन, प्रैक्टिस करो. डेफिनेटली आई एम विथ यू ऑल. कुछ भी इशू आया यू कैन पिंग मी. ओके सर सर प्रोजेक्ट काय तुम्ही नेक्स्ट वीक मध्ये या वीक मध्ये देणार ना हा या कमिंग वीक मध्येच आपण एखाद्या टायमिंगला कनेक्ट करू ऑनलाईनच. ऑफलाईन नाही होणार हम्म. पण ऑनलाईनच कनेक्ट करू एखादा तास. मे बी इव्हिनिंगला एक 8 वाजता अं, किंवा 9 वाजता तुमची अवेलेबिलिटी बघून एकदा मला सांगा किंवा मोस्टली नाही नाही बघून आपल्या इव्हिनिंगला जसं आपलं 6:30 वाजता क्लास होतो ना ओके. नहीं बट एक्चुअली हम्म. क्या होगा कि मेरा वर्किंग आवर्स थोड़ा फ्लक्चुएट चेंज हुआ है. सो माइट बी मैं फ्री होता हूँ फिर 7:30-8 बजे के आसपास. सो अरे बाप रे. ऑफिस टाइम ही नहीं रहेगा मेरा पूरा वो, इसलिए तो नेसेसिटी पड़ी कि मुझे ये संडे वीकेंड की बैचेस लेनी पड़ी. सर जर तुम्हाला सॅटर्डे संडे टाइम असेल तेव्हा कनेक्ट करू, काय प्रॉब्लेम नाही. सॅटर्डेला नाही सर संडेलाच संडेला चालेल ना. ठीक है फाइन, संडे इज फाइन फॉर मी. मैं फ्री हूँ. ओके संडेलाच तो घेऊच एक मग वीक तो फिर ऐसे करते हैं, एक वीक का टाइम आपके पास है. यू गो विद हम्म. ऑल द रिकॉर्डिंग. आप थोड़ा स्टडी कर लो, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर लो चीज़ों को, राइट. हो डाउट्स एक सर बार नोट डाउन करके रख लो. संडे को हम एक बार अगेन कनेक्ट करेंगे 1 और 2 आवर के लिए. आपके डाउट्स पूछ लो, कोई कंसेप्ट अगर समझ में नहीं आई वो पूछ लो. प्लस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग भी डिस्कशन कर लेंगे एंड ऑल्सो डिस्कसिंग रिगार्डिंग सम डेटा सोर्सेज. चालतंय संडेला मग 2 तास जरी घेतलं तरी काही प्रॉब्लेम होणार नाही संडेला फाइन देन, वी विल मीट ऑन नेक्स्ट संडे देन. सर ओके सर आता पॉवर BI संपले का पूर्ण? यस ऑलमोस्ट डन पावर BI. बस जो प्रोजेक्ट रिलेटेड बात है वही मैं नेक्स्ट संडे को आपको दूंगा. तब तक आप एक बार गो थ्रू कर लो पावर BI के जितने ओके भी सर पॉइंट्स हमने डिस्कस किए वो सारे. मंडे ठीक पासून मग सिक्वल चालवतोय का पायथन? एक बार आप नवनाथ सर से बात कर लो कि हम्म. मैं क्योंकि उनका शेड्यूल अलग रहता है, मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा उसके रिगार्डिंग. ओके देन सर, नॉट एन ठीक इश्यू, है. थँक्यू.
ओके सर. फाइन आहे, चलो बाय देन, ओके टेक केअर. सर. सर हा बोला. SQL मध्ये पण तुमची मदत हवी होती. डेफिनेटली मी अवेलेबल असेल काही